कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती। उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है। किसी और की जिंदगी के लिए मरना ही मेरी मंजिल है। मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है। इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं। एक एक करके मरोगे या सब साथ में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सिर्फ एक नॉर्मल एक्शन थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश फिल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। फिल्म का नाम है आवारापन 2। आवारापन 2 एक 2026 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका डायरेक्शन नितिन कक्कर ने किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है विशेष भट्ट ने और इसकी प्रोडक्शन विशेष फिल्म्स के बैनर के अंडर हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आवारापन 2 2007 में रिलीज़ हुई फिल्म आवारापन का सीक्वल है, इसीलिए इस फिल्म को सिर्फ एक स्टैंड अलोन एक्शन थ्रिलर के तौर पर देखना इनफ नहीं होगा। इसके पीछे एक एस्टैब्लिश फिल्म का कनेक्शंस भी है और सीक्वल होने की वजह से ऑडियंस के लिए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन नेचुरली डिफरेंट हो जाती है। आवारापन 2 में लीड रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमरान हाशमी, दिशा पटनी, शबाना आजमी। इमरान हाशमी का नाम इस फिल्म के साथ जुड़ना खुद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आवारापन फ्रेंचाइज का कनेक्शन उसके साथ डायरेक्टली बना हुआ है। इस सीक्वल में उसकी प्रेजेंस फिल्म के ओवरऑल आइडेंटिटी का एक मेजर पार्ट है। उसके साथ दिशा पटनी, शबाना आजमी भी इम्पोर्टेंट कास्ट का हिस्सा है। फिल्म को डायरेक्ट किया है नितिन कक्कर ने, जबकि इसका स्क्रीन प्ले या राइटिंग बिलाल सिद्दीकी ने हैंडल किया है। प्रोडक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी विशेष भट्ट के पास है। अगर फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी विष्णु राव ने की है, एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देवेंद्र मुर्देश्वर ने संभाला है। दोनों डिपार्टमेंट्स किसी भी एक्शन थ्रिलर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सिनेमाटोग्राफी फिल्म के विजुअल प्रेजेंटेशंस को डिफाइन करती है, जबकि एडिटिंग स्टोरी के पेस और सीन्स के फ्लो को कंट्रोल करती है। म्यूज़िक भी आवारापन 2 का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। फिल्म के सॉन्ग्स के लिए मल्टीपल म्यूज़िक कंपोजर्स का कंट्रीब्यूशन है। इसमें मिथुन, अमल मलिक, जीत गांगुली, अखिल सचदेवा और वाशिफ अहमद का नाम शामिल है। वहीं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह ने कंपोज किया है। तो यहाँ म्यूज़िक डिपार्टमेंट्स में एक सिंगल कंपोजर के बजाय मल्टीपल आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को अलग अलग आर्टिस्ट ने हैंडल किया है, जिससे फिल्म के म्यूज़िकल डिपार्टमेंट में काफ़ी वेराइटी आ जाती है। फिल्म के प्रोडक्शंस कंपनी विशेष फिल्म्स है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पेन मारूदर के थ्रू। आवारापन 2 को ऑफिशियली 14 अगस्त 2026 को रिलीज़ किया गया है। फिल्म की टोटल रनिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 140 मिनट यानी लगभग 2 घंटे 20 मिनट है। अब अगर बजट की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 25 से 45 करोड़ रुपीस के बीच बताया गया है और अवेलेबल बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली अभी तक 21 करोड़ तक हो गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आवारापन 2 एक 2026 की इंडियन हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक नोवन 2007 फिल्म के सीक्वल के रूप में सामने आती है। फिल्म को नितिन कक्कर ने डायरेक्ट किया है, बिलाल सिद्दीकी ने राइट किया है, विशेष भट्ट ने प्रोड्यूस किया है और लीड कास्ट में इमरान हाशमी, दिशा पटनी, शबाना आजमी जैसे एक्सपीरियंस एक्टर्स शामिल है। फिल्म का ड्यूरेशन 140 मिनट का है। बजट करीबन 25 से 45 करोड़ के बीच है। असली बात यह है कि फिल्म की स्टोरी क्या है, कैरेक्टर किस सिचुएशन में है, सीक्वल की कहानी किस डायरेक्शन में जाती है और फिल्म अपने एक्शन थ्रिलर सेटअप को किस तरह प्रेजेंट करती है और वहीं से आवारापन 2 की एक्चुअल स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब अगर आवारापन 2 के कास्ट और कैरेक्टर्स की बात करें तो फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट
कैरेक्टर्स है जो स्टोरी का मेजर पार्ट में नज़र आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिवम पंडित की, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है इमरान हाशमी ने। और अपन 2 के सेंट्रल कैरेक्टर में शिवम पंडित का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। इमरान हाशमी इस रोल में शिवम पंडित के कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। फिल्म की ओवरऑल आइडेंटिटी में इमरान हाशमी की प्रेजेंस एक मेजर फैक्टर है और यहाँ उसका कैरेक्टर शिवम पंडित के नाम से इंट्रोड्यूस होता है। इसके बाद फिल्म में दिशा पटनी नज़र आती है जो ज़ारा का कैरेक्टर प्ले कर रही है। ज़ारा आवारापन 2 के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में से एक है। दिशा पटनी के साथ इस कैरेक्टर का एक यंगर वर्जन भी फिल्म में दिखाया गया है जिसे मीरा राहुल ने प्ले किया है। यानी ज़ारा के कैरेक्टर को फिल्म में 2 डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। एडल्ट ज़ारा के रोल में दिशा पटनी और यंग ज़ारा के रोल में मायरा राहुल। एक कास्टिंग डिटेल्स इंपॉर्टेंस है क्योंकि फिल्म के कास्ट स्ट्रक्चर में ज़ारा का कैरेक्टर एक ऐसे रोल के रूप में सामने आता है जिसके लिए यंग वर्जन को भी सेपरेटली कास्ट किया गया है। उसके बाद फिल्म में शबाना आज़मी का कैरेक्टर आता है। शबाना आज़मी फिल्म में नाफिज़ा नवाज़ का रोल प्ले कर रही है। नाफिज़ा नवाज़ भी फिल्म के लिस्टेड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में शामिल है और इस रोल को शबाना आज़मी जैसे एक्सपीरियंस एक्टर ने पोर्ट्रे किया है। और फाइनली कास्ट में सुविंदर विकी का नाम है जो जयदीप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो आवारापन 2 के मेन लिस्टेड कैरेक्टर को अगर एक बार क्लियरली देखें तो इस तरह जैसे हमने बताया उस तरह अलग अलग एक्सपीरियंस एक्टर ने अलग अलग रोल को पोर्ट्रे किया है। यानी फिल्म की कास्ट में एक तरफ इमरान हाशमी और दिशा पटनी जैसे लीड परफॉर्मर है तो वहीं शबाना आज़मी सुविंदर विकी जैसे एक्टर्स भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में स्टोरी का हिस्सा है। ओवरऑल आवारापन 2 का कैरेक्टर सेटअप शिवम पंडित, ज़ारा, नाफिज़ा नवाज़ और जयदीप के अराउंड बिल्ड होता हुआ नज़र आता है। अब स्टोरी की तरफ आते हैं और यहीं से आवारापन 2 का इमोशनल और इंटेंस सेटअप सामने आना शुरू होता है। फिल्म की कहानी का सेंटर शिवम पंडित जिसका कैरेक्टर इमरान हाशमी ने प्ले किया है। शिवम की लाइफ ऑलरेडी एक बहुत बड़े इमोशनल लॉस से गुजर चुकी है। प्री सिक्वल में वो अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप यानी अपनी लव ऑफ लाइफ खो चुका है और ये लॉस शिवम के कैरेक्टर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आवारापन 2 की स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो शिवम भी उस ग्रिप से कम्प्लीटली बाहर नहीं आ पाया है। वो अपने पास में हुए इस लॉस का इमोशनल बर्डन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी लाइफ उसे सिंपली मूव ऑन करने का मौका नहीं देती। शिवम अब भी ग्रिप से बैटल कर रहा है, यानी उसके लिए जो कुछ पास में हुआ है वो सिर्फ एक पुरानी मेमोरी बनकर ख़त्म नहीं हो गया है। उस लॉस का इम्पैक्ट अभी भी उसके साथ है और इसी इमोशनल स्टेट में स्टोरी शिवम को एक बार फिर एक ऐसी दुनिया में खींच जाती है जहां डेंजर, वायलेंस और क्राइम उसका इम्पोर्टेंट इंतज़ार कर रहे होते हैं। शिवम एक बार फिर ब्रूटल क्रिमिनल माइंड में पुल हो जाता है और यहाँ फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस हो जाता है क्योंकि शिवम सिर्फ बाहर के एनिमी से नहीं लड़ रहा है, उसके सामने जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ फिजिकल या एक्सटर्नल थ्रेट्स तक लिमिटेड नहीं है। उससे एक तरफ डेंजरस एनिमी का सामना करता है तो दूसरी तरफ उसके खुद के ओल्ड डेमोन्स भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका वायलेंट पास्ट। शिवम का पास्ट उसकी प्रेजेंट लाइफ से अलग नहीं हुआ है। जो वायलेंस और डार्कनेस उसकी लाइफ का हिस्सा रह चुकी है वो चीज़ें दोबारा उसके सामने आ जाती है। इस वजह से स्टोरी में एक और इंटरेस्टिंग इमोशनल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। एक तरफ शिवम अपने पास के लॉस के ग्रीफ से स्ट्रगल कर रहा है, दूसरी तरफ सर्कमस्टेंसेस उसे दोबारा उसी वायलेंट क्रिमिनल वर्ल्ड की तरफ ले जा रहे हैं जहां वो शायद दूर रहना चाहता था। लेकिन फिल्म के सेटअप के अकॉर्डिंग शिवम के लिए इस वर्ल्ड से एस्केप करना इतना सिंपल नहीं है। डेंजरस एनिमीज, ओल्ड डेमोन्स और उसका वायलेंट पास्ट, तीनों एलिमेंट्स मिलकर शिवम को उसकी डीपेस्ट इमोशनल वॉन्ड्स का सामना करने के लिए फोर्स करते हैं और यही आवारापन 2 का स्टोरी का सेटअप सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ये सिर्फ एक कैरेक्टर एक क्राइम के वर्ल्ड में वापस जाने की स्टोरी नहीं है। शिवम को अपने बाहर के एनिमीज़ के साथ साथ अपने अंदर के वाउंड्स का भी कन्फ्रंटेशन करना पड़ता है। उसने अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को लॉस किया है और उस लॉस का ग्रिप अभी भी उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अब उसके सामने ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहां वो कुछ अपने इमोशन से भाग नहीं सकता है। उसका वायलेंट पास्ट दोबारा उसके सामने खड़ा है, उसके ओल्ड डेमोन्स दोबारा उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं और डेंजरस एनिमीज उसे एक ब्रूटल क्रिमिनल वर्ल्ड में दोबारा पुश कर रहे हैं। इसीलिए शिवम की जर्नी को समझने के लिए उसका पास्ट और प्रेजेंट दोनों को एक साथ देखना ज़रूरी हो जाता है। पास्ट में जो लॉस हुआ उसने शिवम को इमोशनली ब्रेक किया, प्रेजेंट में जो क्रिमिनल वर्ल्ड उसके सामने वापस आ रहा है वो उसके वाउंड्स को और डीपली कन्फ्रंट करने के लिए फोर्स करता है और इसी वजह से आवारापन 2 की स्टोरी का इमोशनल कोर शिवम के अराउंड बिल्ड होता है। यहाँ एक्शन और क्राइम के बीच एक पर्सनल स्ट्रगल भी चल रहा है। शिवम को सिर्फ एनिमीज़ को फेस नहीं करना है बल्कि अपने अंदर छुपे उन वाउंड्स को भी सामना करना है जो उसके पास से कनेक्टेड है। फिल्म का ये सेटअप शिवम को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आता है जहां उसके लिए अपने पास से दूर रहना पॉसिबल नहीं है। जो कुछ वो पीछे
छोड़ने की कोशिश कर रहा था, वहीं सब दोबारा उसकी प्रेजेंट रियलिटी का पार्ट बन जाता है। और जब इंसान ऑलरेडी अपने डीपेस्ट इमोशनल लॉस से स्ट्रगल कर रहा हो तो उसके ऊपर डेंजरस एनिमीज, ओल्ड डेमोन्स और वायलेंट पास्ट का प्रेशर दोबारा आ जाए तो उसकी जर्नी नेचुरली और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। शिवम के लिए भी सिचुएशंस कुछ ऐसी ही बन जाती है। उसके ग्रीफ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसका पास भी उसे छोड़ा नहीं है और क्रिमिनल वर्ल्ड भी उसे दोबारा अपनी तरफ खींच रहा है। इसीलिए आवारापन 2 का सेंट्रल कन्फ्लिक्ट शिवम पंडित के अराउंड एक इमोशनल ब्रूटल कन्फ्रंटेशंस क्रिएट करता है, जहां उसे अपने डीपेस्ट वाउंड्स का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं आवारापन 2 के रिव्यू और ओवरऑल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस की। सबसे पहले जो फिल्म को देखते वक्त नोटिस होती है वो है इमरान हाशमी का शिवम पंडित के कैरेक्टर में वापस आना। ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स के बाद शिवम पंडित को दोबारा स्क्रीन पर देखना अपने आप में एक नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। आवारापन 2007 के बाद जब एक कैरेक्टर एक बार फिर रिटर्न करता है तो ऑडियंस के सामने सिर्फ एक फेमिलियर फेस नहीं आता है, बल्कि उस कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई पुरानी इमोशनल आइडेंटिटी भी वापस आ जाती है। शिवम वही कैरेक्टर है जो अपने साथ बहुत सारा पेन, एंगर और इमोशनल बैगेज लेकर चल रहा है और आवारापन 2 में भी यही चीज़ें उसके कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट बनी रहती है। लेकिन इस बार डिफरेंस ये है कि शिवम के पास पहले से ज़्यादा स्केर्स है। उसके एक्सपीरियंस और उसके पास्ट ने उसके कैरेक्टर पर और गहरा इम्पैक्ट डाला हुआ है। इसीलिए जब इमरान हाशमी दोबारा शिवम पंडित का रोल में नज़र आते हैं तो कैरेक्टर को एक रीयूनियन पर्पस के साथ देखा जाता है। यहाँ नॉस्टैल्जिया सिर्फ एक बात का नहीं है कि ऑडियंस को एक पुराना कैरेक्टर दोबारा देखने को मिल रहा है। नॉस्टैल्जिया उस पूरे सिनेमेटिक फ्लेवर से जुड़ा हुआ है जो ओरिजिनल आवारापन 2 को मेमोरेबल बनाता है। और नितिन कक्कर की आवारापन 2 इसी चीज़ को क्लियरली अंडरस्टैंड करती हुई नज़र आती है। फिल्म को पता है कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। आवारापन 2 अपने आप को कम्प्लीटली रीइन्वेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करती है। फिल्म ओरिजिनल के उन एलिमेंट्स पर ज़्यादा डिपेंड करती है जिन्होंने आवारापन को ऑडियंस के लिए मेमोरेबल बनाया था। यानी फिल्म एकदम से अपनी पुरानी आइडेंटिटी को साइड में रखकर कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट करने की कोशिश नहीं करती। इंस्टेड आवारापन 2 एक फेमिलियर सिनेमेटिक फ्लेवर को कंटिन्यू करती है। इस फ्लेवर में सबसे पहले आता है ओल्ड स्कूल रोमांस। फिल्म रोमांस को एक मॉडर्न कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रीटमेंट देने के बजाय उस फेमिलियर ओल्ड स्कूल टाइप के साथ प्रेजेंट करती है। इस वजह से फिल्म का इमोशनल टोन उस फ्रेंचाइजी की एस्टैब्लिश आइडेंटिटी को क्लोज रहता है। उसके साथ फिल्म में मेलोड्रामा भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है। आवारापन 2 अपने इमोशंस को सबटल रखने के बजाय उन्हें ओपनली फील करने देती है। शिवम का पेन, उसका इमोशनल बैगेज और उसके कैरेक्टर के स्केर्स फिल्म के ड्रामेटिक साइड्स को स्ट्रेंथन करते हैं। और फिर आता है सोलफुल म्यूज़िक। आवारापन की आइडेंटिटी में म्यूज़िक का एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन रहा है और सीक्वल भी इस एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करती। आवारापन 2 के ओवरऑल प्रेजेंटेशन में सोलफुल म्यूज़िक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फिल्म को उस फेमिलियर इमोशनल एटमॉस्फेयर के करीब लेकर आता है। इसके साथ फिल्म में मेसी एक्शंस भी है, यानी आवारापन 2 का ट्रीटमेंट एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड नज़र आता है। एक तरफ इमोशनल रोमांस और मेलोड्रामा, दूसरी तरफ सोलफुल म्यूज़िक और उसके साथ मास ओरिएंटेड एक्शन। और इसी कॉम्बिनेशंस की वजह से फिल्म अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करती है। अगर फिल्म को सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर के एंगल से देखा जाए तो उसका एक पार्ट समझ आता है, लेकिन रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आवारापन 2 की रियल अपील उसके डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशंस में है। फिल्म एक तरफ शिवम पंडित के पेन और इमोशनल बैगेज को कैरी करती है और दूसरी तरफ एक्शन और मास एलिमेंट्स के थ्रू उसकी जर्नी को प्रेजेंट करती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फिल्म को ये पता है कि ऑडियंस उसे किस टाइप का एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर सकती है। इसीलिए आवारापन 2 का अप्रोच ये नहीं लगता है कि फ्रेंचाइजी की पुरानी आइडेंटिटी को कंप्लीट तोड़कर एक नया फार्मूला क्रिएट किया जाए। इंस्टेड फिल्म फेमिलियर टेरिटरी में रहती है। ओल्ड स्कूल रोमांस, मेलोड्रामा, सोलफुल म्यूजिक और मासी एक्शंस ये वो एलिमेंट्स है जिन पर आवारापन 2 अपनी सिनेमेटिक आइडेंटिटी को बिल्ड करती है। और इमरान हाशमी का शिवम पंडित के रूप में रिटर्न इस एंटायर अप्रोच का इमोशनल सेंटर बन जाता है। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के गैप के बाद जब भी वही कैरेक्टर दोबारा सामने आता है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उसके पास्ट और उसकी पुरानी इमोशनल आइडेंटिटी को याद करती है। लेकिन सीक्वल में शिवम के पास अब और भी स्केर्स है और उसके अंदर एक रीयूनियन पर्पस भी है। इसीलिए कैरेक्टर का रिटर्न सिर्फ नॉस्टैल्जिया तक लिमिटेड नहीं रहता। शिवम अपने साथ पुराना पेन लेकर आता है, पुराना एंगल लेकर आता है और इमोशनल बैगेज को भी कैरी करता है जो उसे कैरेक्टर को इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। आवारापन 2 का रिव्यू करते वक्त इस चीज़ को भी फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक माना जा सकता है। फिल्म अपनी आइडेंटिटी को समझती है, ये अननेसेसरी एक्सपेरिमेंटेशन के पीछे नहीं भागती है, अपनी फ्रेंचाइजी की फेमिलियर इमोशनल लैंग्वेज को होल्ड करके रखती है। और इसी वजह से फिल्म के एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए स्पेशली नॉस्टैल्जिया
फील हो सकता है, जो ओरिजिनल आवारापन के इमोशनल और म्यूजिकल फ्लेवर से फेमिलियर रहे हैं। और ओवरऑल आवारापन 2 एक ऐसी सीक्वल के रूप में सामने आती है जो अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करती है, फिल्म ओरिजिनल की आइडेंटिटी से कनेक्टेड रहती है और ओल्ड स्कूल रोमांस, मेलोड्रामा, सोलफुल म्यूजिक और मेसी एक्शन जैसे एलिमेंट्स को दोबारा अपने ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाती है। और इस पूरे एक्सपीरियंस के सेंटर में एक बार फिर शिवम पंडित है, एक ऐसा कैरेक्टर जो ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स बाद रिटर्न करता है, लेकिन अपने साथ वही पेन और एंगर नहीं लेकर नहीं, बल्कि और ज़्यादा स्केर्स और एक रीयूनियन पर्पस के साथ। ये आवारापन 2 का इमोशनल हुक है और इसी वजह से इमरान हाशमी का शिवम पंडित के रूप में कमबैक फिल्म के ओवरऑल एक्सपीरियंस को एक स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिक कनेक्शंस देता है। अब स्टोरी यहाँ से ज़्यादा इमोशनल डायरेक्शंस में एंटर करती है, क्योंकि शिवम पंडित की प्रेजेंट लाइफ अभी भी उसके पास के पेन से कम्प्लीटली फ्री नहीं हुई है। शिवम अब भी आलिया की डेथ से हॉन्टेड है। आलिया, जिसका कैरेक्टर प्रीक्वल में श्रिया शरण ने प्ले किया है, शिवम की लाइफ का वो लॉस है जिससे उससे फॉरएवर चेंज कर दिया है। आलिया को खो देना शिवम की लाइफ के लिए एक पेनफुल इंसिडेंट नहीं था, ये वो लॉस था जिसने पूरी इमोशनल लाइफ को अफेक्ट किया है। और आवारापन 2 में जब हम शिवम को दोबारा देखते हैं तो एक क्लियर होता है कि इतने सालों के बाद भी वो उस लॉस को अपने अंदर कैरी कर रहा है। अब शिवम पहले से ज़्यादा ओल्डर है, वो पहले से ज़्यादा लोनली है और इमोशनली भी वो काफ़ी डैमेज्ड है। यानी टाइम पास होने के बावजूद शिवम के अंदर का पेन कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हुआ है, उसके पास के घोष अभी भी उसके साथ है और वो अपनी लाइफ को उन्हीं मेमोरीज और इमोशनल बाउंड्स के साथ कंटिन्यू कर रहा है। शिवम की लाइफ का यह फेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कैरेक्टर के अंदर एक डीप लोनलीनेस नज़र आती है, वो अपने पास से एस्केप नहीं कर पा रहा है और आलिया की डेथ का इम्पैक्ट उसकी प्रेजेंट आइडेंटिटी का भी पार्ट बन चुका है। लेकिन फिर शिवम की लाइफ एक और अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। एक दिन उसे एक एबंडन गर्ल मिलती है। ये मोमेंट शिवम की स्टोरी को एक कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशनल डायरेक्शंस में लेकर जाता है। शिवम उस लड़की को अकेला छोड़ने के बजाय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डिसीजन करता है। वो उसका नाम आलिया रखता है और यहाँ नाम का कनेक्शंस भी शिवम के लिए इमोशनली सिग्निफिकेंट सिचुएशंस क्रिएट करता है, क्योंकि वो उस एबंडन गर्ल को आलिया नाम देता है, वही नाम जो उसके पास में उसकी लाइफ से डीपली कनेक्टेड रहा है। लेकिन शिवम का इंटेंशन सिर्फ उस लड़की को अपने पास रखना नहीं है, वो इंश्योर करता है कि एक गर्ल एक सेफ एनवायरनमेंट में प्लेस हो। यानी शिवम उसकी सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है और कोशिश करता है कि उस एबैंडन चाइल्ड को एक सिक्योर जगह मिल सके। इस पॉइंट पर शिवम की स्टोरी में एक इमोशनल लेयर और ऐड हो जाती है। एक तरफ वो खुद अपने पास के पेन के साथ जी रहा है, तो दूसरी तरफ उसके सामने एक एबैंडन गर्ल है जिसके लिए वो सेफली इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन स्टोरी यहाँ सिंपल नहीं लगती है। जिस फैमिली को एक गर्ल एडॉप्ट करती है वो फैमिली सीक्रेटली चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होती है और यहाँ से शिवम की सिचुएशन से एक बार फिर एक्सट्रीमली सीरियस हो जाती है। शिवम को रियलाइज़ होता है कि जिस गर्ल को उसने आलिया नाम दिया, जिसके लिए उसने सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर करने की कोशिश की, वो एक्चुअली एक डेंजरस सिचुएशन में पहुँच गई है। और सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये है कि शिवम को लगता है कि वो आलिया को एक बार फिर लूज़ कर रहा है। यहाँ स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पैरेलल क्रिएट करती है। शिवम ऑलरेडी एक आलिया को लूज़ कर चुका है और जब उसकी लाइफ में एक एबैंडन्ड गर्ल आती है तो शिवम उसका नाम भी आलिया रखता है। वो उसकी सेफ्टी इंश्योर करता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस उसे दोबारा एक ऐसी सिचुएशंस में सामने कर देते हैं जहां उसे लगता है कि आलिया उससे फिर से दूर जा रही है। इसी सिचुएशंस का इम्पैक्ट शिवम के कैरेक्टर पर और भी गहरा पड़ता है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिचुएशन नहीं रह जाती है, उसके लिए उसके पास का डीपेस्ट इमोशनल बाउंड को दोबारा ट्रिगर करने जैसी सिचुएशन बन जाती है। पहले आलिया को खो चुका शिवम अब एक और आलिया को डेंजर में देख रहा है और यही मोमेंट उसके पास्ट और प्रेजेंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। शिवम पहले ही अपने लाइफ के कोच के साथ जी रहा है। वो लोनली था, इमोशनली डैमेज था और आलिया की डेथ का पेन अभी भी उसके अंदर था। लेकिन अब एक एबैंडन्ड गर्ल की लाइफ उसके सामने आ गई है जिसके वो आलिया नाम देता है। वो उसकी सेफ्टी इंश्योर करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिस फैमिली ने उस गर्ल को अडॉप्ट किया है वो सीक्रेटली चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, तो शिवम के लिए सिचुएशन अनबियरेबल बन जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि जिस पर्सन को बचाने की कोशिश कर रहा था वो शायद एक डेंजरस ट्रैप में चली गई है। और सबसे पेनफुल पार्ट यह है कि शिवम को फील होता है कि हिस्ट्री एक बार फिर रिपीट हो रही है। एक बार फिर आलिया उसकी लाइफ से दूर होती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए आवारापन 2 में शिवम का इमोशनल कन्फ्लिक्ट सिर्फ उसके पास तक लिमिटेड नहीं रहता है, उसके पास का पेन उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। उसके लिए आलिया का नाम सिर्फ एक नाम ही नहीं रह जाता है, ये नाम उसके पास के लॉस और प्रेजेंट का फियर दोनों को कनेक्ट करता है। और अब शिवम के सामने एक ऐसी सिचुएशन है
जहाँ एक बार फिर किसी आलिया को लूज़ नहीं करना चाहता है। यहाँ से स्टोरी शिवम के इमोशनल स्ट्रगल को एक और इंटेंस लेवल पर ले जाती है। एक तरफ उसका पास्ट उसे हंट कर रहा है, दूसरी तरफ प्रेजेंट में एक इनोसेंट एबैंडन्ड गर्ल की सेफ्टी का क्वेश्चन है। यहीं से सिचुएशंस आवारापन 2 की स्टोरी को एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट की तरफ पुश करती है। लेकिन जब शिवम को पता चलता है कि जिस फैमिली ने उस गर्ल को अडॉप्ट किया है वो सीक्रेटली चाइल्ड ट्रैफिक में इन्वॉल्व है, तो सिचुएशन सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं रह जाती। इस पॉइंट पर स्टोरी में एंट्री होती है इंटरपोल ऑफिसर समर सिंह की, जिसका कैरेक्टर अतुल कुमार ने प्ले किया है। समर सिंह शिवम को एक मच लार्जर मिशन का हिस्सा बनाते हैं। अब शिवम का फोकस सिर्फ एक चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने तक लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि उसे एक पूरे ट्रैफिकिंग रैकेट को डिसमेंटल करने के मिशंस में इन्वॉल्व किया जाता है। यानी जो प्रॉब्लम शिवम के लिए इनिशियल एक पर्सनल सिचुएशन थी वो अब एक मच बिगर क्रिमिनल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है। शिवम के सामने अब एक ऐसा मिशन है जहां उसे सिर्फ एक इंडिविजुअल सिचुएशंस को सोल्व नहीं करना है, बल्कि उस पूरे ट्रैफिकिंग रैकेट्स के अगेंस्ट जाना है। और ये मिशन शिवम के लिए इमोशनली भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक आलिया को लॉस कर चुका है। अब जिस चाइल्ड को उसने आलिया का नाम दिया है उसकी सेफ्टी में डेंजर में है, इसीलिए शिवम के लिए ये मिशन सिर्फ ड्यूटी या एक नॉर्मल असाइनमेंट नहीं बन सकता है, उसके लिए पर्सनल है। शिवम की सर्च उसे इवेंचुअली बैंकॉक तक लेकर जाती है, यानी स्टोरी का स्केल अब एक जगह तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है। शिवम की इन्वेस्टिगेशंस और सर्च उसे बैंकॉक तक लेकर जाता है, जहां उसका टारगेट ट्रैफिकिंग रैकेट का किंग पिन है। अब शिवम के सामने क्लियर ऑब्जेक्टिव है उस किंग पिन तक पहुंचना, लेकिन इस मिशन के साथ एक और बैटल पैरेलल चल रही है। शिवम बाहर से क्रिमिनल नेटवर्क को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने अनरिजॉल्व ग्रिप से बैटल कर रहा है। ये पॉइंट शिवम के कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बना रहा है, क्योंकि एक तरफ उसके सामने डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड है, ट्रैफिकिंग रैकेट है, उसका किंग पिन है, लेकिन दूसरी तरफ शिवम के अंदर अभी भी कुछ इमोशनल पेन है जो आलिया की डेथ के बाद कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है। बाहर से वो एक क्रिमिनल नेटवर्क के अगेंस्ट फाइट कर रहा है और अंदर से वो अपने अनरिजॉल्व ग्रीफ के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। बैंकॉक में किंग पिन की सर्च करते हुए शिवम का मिशन ग्रेजुअली और पर्सनल हो जाता है। उसके लिए सिर्फ एक मिशन कंप्लीट करने की बात नहीं है, ये उस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने की बात है जिसे उसने आलिया नाम दिया है। और इसी डिटर्मिनेशंस के थ्रू शिवम को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है रिडेप्शंस की। शिवम के कैरेक्टर के लिए रिडेप्शंस का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी जर्नी ऑलरेडी पेन, लॉस और वायलेंट पास के से जुड़ी हुई है। उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन है जहां वो अपनी डिटर्मिनेशंस को एक पर्पस के साथ कनेक्ट कर सकता है। वो एक बार आलिया को लूज़ कर चुका है और दूसरी आलिया को लूज़ नहीं करना चाहता है। यानी मिशन जितना बाहर से डेंजरस है उतना ही अंदर से इमोशनली डिफिकल्ट भी है। शिवम एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में सामने आता है जो ऑलरेडी पास के वाउंड्स लेकर चल रहा है, लेकिन अब उसी पेन के बीच एक नया पर्पस फाइंड कर रहा है और यह पर्पस है आलिया को प्रोटेक्ट करना। फिल्म जिस एक्शन ड्रामा टेरिटरी में जाती है वो ऑडियंस के लिए कम्प्लीटली अनफेमिलियर नहीं है। स्टोरी में डेंजरस एनिमीज, क्रिमिनल वर्ल्ड, पर्सनल रिवेंज, इमोशनल ट्रॉमा और एक लार्जर मिशन जैसे एलिमेंट्स है। इसीलिए नैरेटिव का ओवरऑल डायरेक्शन कई जगह पहले से समझ में आने लगता है। हाँ, बीच बीच में खुद कुछ ट्विस्ट जरूर आते हैं और ये ट्विस्ट स्टोरी में थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट करते हैं। जब नैरेटिव प्रिडिक्टेबल होने में एंटर करने लगता है तब ये ट्विस्ट स्टोरी को टेम्परली एक नई डायरेक्शंस देते हैं और ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को मेंटेन करते हैं। लेकिन फिल्म ओवरऑल अपने फैमिली एक्शन ड्रामा स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता है। और इंटरेस्टिंगली आवारापन 2 को मूव करने वाली सबसे बड़ी चीज़ उसकी स्टोरी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, बल्कि उसका अनएबेजली मेसी ट्रीटमेंट है। फिल्म अपने मास एलिमेंट्स को हाइड नहीं रखती है और उन्हें ओपनली एम्ब्रेस करती है। आवारापन 2 एक ऐसी ओल्ड स्कूल बॉलीवुड स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग को रिप्रेजेंट करती हुई फील होती है, जहाँ हीरो सिर्फ एक्शन नहीं करता है बल्कि अपने इमोशंस के साथ ब्रूड भी करता है। हीरो के अंदर पेन है, उसका पास का इमोशनल बैगेज है और उसी पर्सनालिटी में एक डार्क और सीरियस साइड बनी रहती है। इसी के साथ विलन्स की प्रेजेंटेशंस भी ग्रैंड है। विलन्स की एंट्री को सिंपल या अंडरस्टैंड रखने के बजाय फिल्म उन्हें एक लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन देने की तरफ जाती है। उसकी प्रेजेंस को ड्रामेटिक बनाया जाता है ताकि ऑडियंस को क्लियरली फील हो कि सामने एक मेजर थ्रेट खड़ा है। फिर आते हैं फिल्म के डायलॉग्स। आवारापन 2 में डायलॉग्स का पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, उन्हें एक ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां ऑडियंस रिएक्ट करे, चीयर करे और हीरो के पावरफुल मोमेंट्स को ओपनली एंजॉय करे। यानी फिल्म डायलॉग्स, डिलीवरी और मास एलिमेंट्स को एक स्पेक्टेकल की तरह ट्रीट करती है और जब ये डायलॉग्स बैकग्राउंड स्कोर के साथ कंबाइन होते हैं तो फिल्म का ओल्ड स्कूल बॉलीवुड फ्लेवर और स्ट्रॉन्गली एस्टैब्लिश होता है। फिल्म में ऑलमोस्ट हर मेजर इमोशनल बीट के साथ बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट मिलता है। किसी कैरेक्टर का इमोशनल मोमेंट हो, कोई ड्रामेटिक सिचुएशन हो या कोई पावरफुल एक्शन ओरिएंटेड मोमेंट हो, बैकग्राउंड स्कोर उस इमोशंस को
और एम्पलीफाई करने का काम करता है। और यहीं आवारापन 2 का ट्रीटमेंट मॉडर्न रिस्ट्रेंट स्टोरी टेलिंग से थोड़ा अलग नज़र आता है। आज के टाइम में काफ़ी स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स इमोशंस को सबटल रखने की कोशिश करती है। कैरेक्टर्स के इमोशंस को इनडायरेक्टली शो किया जाता है, डायलॉग्स को कंट्रोल रखा जाता है और बैकग्राउंड स्कोर भी कई बार रिस्ट्रेंट के साथ यूज़ होता है। लेकिन आवारापन 2 उस डायरेक्शंस में जाने की कोशिश नहीं करती है। इस फिल्म में सबटली की कमी को एक वीकनेस के साथ साथ रिफ्रेशिंग क्वालिटी के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि फिल्म अपने इमोशंस को हाइड नहीं करती। जो इमोशंस है वो क्लियरली इमोशनल है, जो ड्रामेटिक है वो ओपनली ड्रामेटिक है, जो मेसी है वो कम्प्लीटली मेसी है। और इसी लैक ऑफ सबटली में फिल्म का एक अलग चार्म डेवलप होता है। आवारापन 2 किसी पार्टिकुलर मोमेंट को अंडरस्टैंड बनाने की कोशिश नहीं करती है। इंस्टेड वो ऑडियंस को वहीं ओल्ड स्कूल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देना चाहती है, जहाँ हीरो का पेन क्लियरली फील हो, विलन की एंट्री नोटिसेबल होती है, डायलॉग्स पर रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है और इमोशनल मोमेंट्स को बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू और पावरफुल बनाया जाता है। इसीलिए फिल्म का ट्रीटमेंट अपने आप में डिलिबरेटली चॉइस जैसा फील होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, सीक्वल होने के बावजूद आवारापन 2 हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस को कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं कर पाती। यानी फिल्म में वो फेमिलियर इंग्रेडिएंट्स जरूर है जो ओरिजिनल फ्रेंचाइजी की आइडेंटिटी से कनेक्टेड है, लेकिन हर पॉइंट पर ये फीलिंग नहीं आती है कि सीक्वल बनाना एब्सोल्युटली नेसेसरी था। फिल्म नॉस्टैल्जिया को इफेक्टली यूज़ करती है, शिवम पंडित को वापस ले लाती है, इमोशनल बैगेज को कंटिन्यू करती है और एक्शन ड्रामा सेटअप क्रिएट करती है। लेकिन ओवरऑल नैरेटिव हर जगह ये स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता है कि ये स्टोरी स्पेसिफिकली सीक्वल के फॉर्म में क्यों कंटिन्यू होनी चाहिए। और ये सीक्वल के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म बन जाता है। फिल्म के मेसी ट्रीटमेंट एंटरटेनिंग हो सकता है, इमोशनल मोमेंट ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं और ट्विस्ट स्टोरी को मोमेंटम दे सकते हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले की प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से ओवरऑल नैरेटिव कभी कभी फेमिलियर टेरिटरी में घूमता हुआ फील होता है। और फिर आता है फिल्म का क्लिफ हैंगर एंडिंग। आवारापन 2 के एंडिंग स्टोरी को एक डिफाइनेटिव कंक्लूजन देने के बजाय फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को ओपन रखता है। इस वजह से एंडिंग एक कम्प्लीटली क्लोजर की फीलिंग देने के बजाय अनदर इंस्टॉलमेंट की सेटअप जैसी फील होती है। यानी फिल्म खत्म होने के बाद भी नैरेटिव कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता है। ऑडियंस को एक बार ऐसे पॉइंट पर छोड़ा जाता है जहाँ नेचुरली ये क्वेश्चन उठता है कि स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। क्लिफ हैंगर का बेसिक पर्पस क्यूरियोसिटी क्रिएट करना होता है और आवारापन 2 का एंडिंग भी इसी डायरेक्शंस में काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब फिल्म ऑलरेडी अपने प्लॉट को कम्प्लीटली जस्टिफाई करने में हर जगह सक्सेसफुल नहीं होती, तब क्लिफ हैंगर एंडिंग ऑडियंस को एक कंप्लीट फिल्म के कंक्लूजन से ज़्यादा एक फ्यूचर सीक्वल सेटअप की तरफ फील हो सकती है। इसीलिए एंडिंग फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग और साइमल्टेनियसली क्वेश्चनेबल चॉइसेस में एक बन जाती है। ओवरऑल देखें तो आवारापन 2 का स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट करता है। एक तरफ इसका प्लॉट प्रिडिक्टेबल है और फेमिलियर एक्शन ड्रामा टेरिटरी फॉलो करता है, दूसरी तरफ इसका ट्रीटमेंट इतना ओपनली मेशी है कि फिल्म को एक डिस्टिंक्ट ओल्ड स्कूल फ्लेवर मिलता है। एक तरफ सीक्वल हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस को कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं कर पाती है, दूसरी तरफ इमरान हाशमी का शिवम पंडित के रूप में रिटर्न, इमोशनल बैगेज, मेलोड्रामा, पावरफुल डायलॉग्स, ग्रैंड विलन्स मोमेंट्स और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को एक नॉस्टैल्जिक सिनेमेटिक आइडेंटिटी देते हैं। और इसी वजह से आवारापन 2 को समझने के लिए सिर्फ एक ये देना कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है कंप्लीट पिक्चर नहीं होगी, क्योंकि फिल्म की रियल अपील उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से ज़्यादा उसके प्रेजेंटेशन स्टाइल में है। ये फिल्म सबटल होने की कोशिश नहीं करती है, रिस्ट्रेंट स्टोरी टेलिंग फॉलो करने की कोशिश नहीं करती है, अपने इमोशंस, एक्शन, डायलॉग्स और ड्रामा को ओपनली प्रेजेंट करती है। और शायद इसी वजह से करंट एरा की इंक्रीजिंगली रिस्ट्रेंट स्टोरी टेलिंग के बीच आवारापन 2 एपोलॉजिटिकली मेसी अप्रोच एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं आवारापन के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, इमरान हाशमी एज शिवम पंडित। अगर फिल्म के पूरे एक्सपीरियंस में ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करनी हो जो सबसे स्ट्रॉन्गली ऑडियंस को होल्ड करके रखती है, तो वो अनडाउटली इमरान हाशमी का परफॉर्मेंस है। शिवम पंडित के कैरेक्टर को इमरान हाशमी सिर्फ डायलॉग्स और एक्शन के थ्रू पोर्ट्रे नहीं करते, बल्कि कैरेक्टर की साइलेंस और एंगर दोनों की इक्वली अंडरस्टैंड करते हैं, और ये चीज़ उसकी परफॉर्मेंस को पर्टिकुलरली इफेक्टिव बनाती है। शिवम एक ऐसे कैरेक्टर है जो अपने अंदर बहुत कुछ लेकर चल रहा है, उसके पास में लॉस है, पेन है, ग्रीफ है, एंगर है, सब कुछ है। ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए सिर्फ लाउड एक्टिंग इनफ नहीं होती है, कभी कभी कैरेक्टर का साइलेंस भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना उसका एंगर होता है। और इमरान हाशमी शिवम के दोनों साइड्स को इफेक्टिवली कैप्चर करते हैं। अब अगर बात करें ज़ारा के रोल की जो दिशा पटनी ने प्ले किया है, तो ज़ारा के रोल में दिशा पटनी के पास कुछ अच्छे मोमेंट्स जरूर है, लेकिन उसका कैरेक्टर शिवम के इमोशनल वेट को कम्प्लीटली मैच नहीं कर पाता है। शिवम का कैरेक्टर ऑलरेडी अपने साथ बहुत सारा पेन लेके चल रहा है, उसके पास ने उसे डीपली अफेक्ट किया है। इस कंपैरिजन में ज़ारा का कैरेक्टर रिलेटिवली लाइटर फील होता है, और इसी वजह से शिवम और ज़ारा की केमिस्ट्री भी कुछ जगहों पर फोर्स्ड
फील होती है। दोनों कैरेक्टर्स के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है, लेकिन केमिस्ट्री हमेशा नेचुरली फ्लो करती हुई फील नहीं होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज़ारा का कैरेक्टर फिल्म में इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि शिवम का कैरेक्टर को जितना इमोशनल वेट दिया गया है, ज़ारा को उतनी डेप्थ नहीं मिल पाती। शिवम की इमोशनल जर्नी बहुत हैवी है, उसके पास में लॉस है, ग्रीफ है, सब कुछ है। ज़ारा के कैरेक्टर को उस लेवल का इमोशनल फाउंडेशन नहीं मिलता है, जिस वजह से दोनों कैरेक्टर्स के बीच का इमोशनल बैलेंस थोड़ा अनइवन हो जाता है। अब अगर बात करें आवारापन 2 के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो जहां फिल्म ने ओपनिंग डे पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लिया है, इमरान हाशमी स्टार और आवारापन ने इंडिया में अपने ओपनिंग डे पर 21.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। नंबर स्पेशल इसीलिए नोटवर्दी है क्योंकि फिल्म का ओपनिंग डे परफॉर्मेंस ओरिजिनल 2007 के आवारापन 2 से भी बेटर रहा। यानी ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स बाद जब शिवम का कैरेक्टर स्क्रीन पर रिटर्न हुआ तो ऑडियंस रिस्पॉन्स ओपनिंग डे पर क्लियरली स्ट्रॉन्ग नजर आया है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी फिल्म ने फर्स्ट डे पर 27.80 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रिकॉर्ड किया है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ ओवरसीज मार्केट से आया। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी फिल्म को ऑडियंस मिली। ऑल्दो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का मेजर कंट्रीब्यूशन इंडियन मार्केट से ही रहा है। आवारापन 2 का 21.50 करोड़ इंडिया नेट ओपनिंग और 27.80 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस फिल्म के इनिशियल थिएटिकल रिस्पॉन्स को एस्टैब्लिश करता है और सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ओरिजिनल फिल्म के साथ है। आवारापन 2 के ओपनिंग डे कलेक्शन ने 2007 में रिलीज हुई ओरिजिनल आवारापन की लाइफ टाइम ओपनिंग डे कलेक्शन को सरप्राइज कर दिया है। ये फ्रेंचाइजी के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो आवारापन 2 ने फर्स्ट डे पर बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट किया है और अपने थिएटिकल रन की काफ़ी अच्छी तरह से शुरुआत की है। आवारापन 2 को 14 अगस्त 2026 को थिएटर में रिलीज़ किया गया है और ये रिलीज इंडियन इंडिपेंडेंस डे वीकेंड्स के साथ कोइंसिड करती है। रिलीज डेट फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इंडिपेंडेंस डे वीकेंड्स जनरली थिएटिकल ऑडियंस के लिए एक सिग्निफिकेंट पीरियड होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म की ओरिजिनल रिलीज डेट 3 अप्रैल 2026 रखी गई थी। यानी आवारापन 2 को इनिशियली अप्रैल में रिलीज़ होना था, लेकिन बाद में फिल्म की रिलीज़ पोस्टपोन कर दी गई और इसे 14 अगस्त 2026 के लिए शेड्यूल किया गया। इस चेंज रिलीज डेट के साथ फिल्म का क्लैश बंटवारा 1947 के साथ भी हुआ। रिलीज से पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग 11 अगस्त 2026 से स्टार्ट हुई थी और एडवांस बुकिंग को रिपोर्टेडली ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला है। ये रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट था क्योंकि थिएटिकल रिलीज से पहले ही ऑडियंस इंटरेस्ट का इंडिकेशन मिल गया है और फिर एक्चुअल ओपनिंग डे पर फिल्म ने इंडिया में 21.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो स्ट्रॉन्ग प्री रिलीज इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट होता है। थिएटिकल रिलीज़ के एक दिन पहले 13 अगस्त 2026 मुंबई में फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई। यानी ऑफिशियल थिएटिकल रिलीज से पहले ही सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए फिल्म को स्क्रीन किया गया। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। आवारापन 2 को 5 अगस्त 2026 को CBFC से US 16+ सर्टिफिकेट मिला। यानी फिल्म का रन टाइम 140 मिनट यानी 2 घंटे 20 मिनट का रखा गया। सर्टिफिकेशन प्रोसेस के दौरान एग्जामिनिंग कमेटी ने फिल्म में कुछ चेंजेस ऑर्डर किए। टोटल 4 मिनट्स को और 20 सेकंड को रिप्लेसमेंट किए गए। ये चेंजेस स्पेशली फिल्म के कुछ सेंसिटिव और ऑब्जेक्शनेबल एलिमेंट्स से रिलेटेड थे। इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग कंजप्शन करने वाले सीन्स के लिए स्टैटिक डिस्क्लेमर्स ऐड करना, कुछ ऑब्जेक्टेबल वर्ड्स को रिप्लेस करना, वायलेंट सीन्स को रिड्यूस करना और एंड क्रेडिट सीन एडजस्टमेंट करना शामिल था। यानी फाइनल थिएटिकल वर्जन ऑडियंस तक पहुंचने से पहले सर्टिफिकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशंस से गुजरा। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। आवारापन 2 को थिएटिकल लेवल पर पेन मारुदर ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की थिएटिकल रिलीज और ऑडियंस तक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में पेन मारुदर की इंपॉर्टेंट रोल है। बात करते हैं होम मीडिया और डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स की। आवारापन 2 के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने एक्वायर किए। यानी थिएटिकल रन के बाद फिल्म का डिजिटल होम अमेजन प्राइम वीडियो रहेगा। इससे फिल्म की थिएटिकल चलने के बाद ऑडियंस को इवेंचुअली इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने का ऑप्शन मिलेगा। तो ओवरऑल आवारापन 2 की रिलीज जर्नी को देखें तो फिल्म ने एक इंटरेस्टिंग थिएटिकल टाइमलाइन फॉलो की है। इनिशियली 3 अप्रैल 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, बाद में 14 अगस्त 2026 को रिलीज़ हो गई। एडवांस बुकिंग 11 अगस्त से स्टार्ट हुई, उसके बाद 13 अगस्त से मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। यानी आवारापन 2 की जर्नी सिर्फ फिल्म के कंटेंट तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि रिलीज स्ट्रेटजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे वीकेंड्स रिलीज, एडवांस बुकिंग रिस्पॉन्स और स्ट्रॉन्ग ओपनिंग डे नंबर्स का कंटेक्स्ट में। तो दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सिर्फ एक नॉर्मल एक्शन थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश फिल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। फिल्म का नाम है आवारापन 2। आवारापन 2 एक 2026 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका डायरेक्शन नितिन कक्कर ने किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है विशेष भट्ट ने और इसकी प्रोडक्शंस
विशेष फिल्म्स के बैनर के अंडर हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आवारापन 2 2007 में रिलीज़ हुई फिल्म आवारापन का सीक्वल है, इसीलिए इस फिल्म को सिर्फ एक स्टैंड अलोन एक्शन थ्रिलर के तौर पर देखना इनफ नहीं होगा। इसके पीछे एक एस्टैब्लिश फिल्म का कनेक्शंस भी है और सीक्वल होने की वजह से ऑडियंस के लिए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन नेचुरली डिफरेंट हो जाती है। आवारापन 2 में लीड रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमरान हाशमी, दिशा पटनी, शबाना आज़मी। इमरान हाशमी का नाम इस फिल्म के साथ जुड़ना खुद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आवारापन फ्रेंचाइज का कनेक्शन उसके साथ डायरेक्टली बना हुआ है। इस सीक्वल में उसकी प्रेजेंस फिल्म के ओवरऑल आइडेंटिटी का एक मेजर पार्ट है। उसके साथ दिशा पटनी, शबाना आज़मी भी इम्पोर्टेंट कास्ट का हिस्सा है। फिल्म को डायरेक्ट किया है नितिन कक्कर ने, जबकि इसका स्क्रीन प्ले या राइटिंग बिलाल सिद्दीकी ने हैंडल किया है। प्रोडक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी विशेष भट्ट के पास है। अगर फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी विष्णु राव ने की है, एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देवेंद्र मुर्देश्वर ने संभाला है। दोनों डिपार्टमेंट्स किसी भी एक्शन थ्रिलर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सिनेमाटोग्राफी फिल्म के विजुअल प्रेजेंटेशंस को डिफाइन करती है, जबकि एडिटिंग स्टोरी के पेस और सीन्स के फ्लो को कंट्रोल करती है। म्यूजिक भी आवारापन 2 का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। फिल्म के सॉन्ग्स के लिए मल्टीपल म्यूजिक कंपोजर्स का कंट्रीब्यूशन है। इसमें मिथुन, अमाल मलिक, जीत गांगुली, अखिल सचदेवा और वाशिफ अहमद का नाम शामिल है। वहीं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह ने कंपोज किया है। तो यहाँ म्यूज़िक डिपार्टमेंट्स में एक सिंगल कंपोजर के बजाय मल्टीपल आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को अलग अलग आर्टिस्ट ने हैंडल किया है, जिससे फिल्म के म्यूजिकल डिपार्टमेंट में काफ़ी वेराइटी आ जाती है। फिल्म के प्रोडक्शंस कंपनी विशेष फिल्म्स है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पेन मारूधर के थ्रू। आवारापन 2 को ऑफिशियली 14 अगस्त 2026 को रिलीज़ किया गया है। फिल्म की टोटल रनिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 140 मिनट यानी लगभग 2 घंटे 20 मिनट है। अब अगर बजट की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 25 से 45 करोड़ रुपये के बीच बताया गया है और अवेलेबल बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली अभी तक 21 करोड़ तक हो गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आवारापन 2 एक 2026 की इंडियन हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो एक नोवन 2007 फिल्म के सीक्वल के रूप में सामने आती है। फिल्म को नितिन कक्कर ने डायरेक्ट किया है, बिलाल सिद्दीकी ने राइट किया है, विशेष भट्ट ने प्रोड्यूस किया है और लीड कास्ट में इमरान हाशमी, दिशा पटनी, शबाना आज़मी जैसे एक्सपीरियंस एक्टर्स शामिल है। फिल्म का ड्यूरेशन 140 मिनट का है। बजट करीबन 25 से 45 करोड़ के बीच है। असली बात यह है कि फिल्म की स्टोरी क्या है, कैरेक्टर किस सिचुएशन में है, सीक्वल की कहानी किस डायरेक्शन में जाती है और फिल्म अपने एक्शन थ्रिलर सेटअप को किस तरह प्रेजेंट करती है, और वहीं से आवारापन 2 की एक्चुअल स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब अगर आवारापन 2 के कास्ट और कैरेक्टर्स की बात करें तो फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जो स्टोरी का मेजर पार्ट में नज़र आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिवम पंडित की, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है इमरान हाशमी ने। आवारापन 2 के सेंट्रल कैरेक्टर में शिवम पंडित का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। इमरान हाशमी इस रोल में शिवम पंडित के कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। फिल्म की ओवरऑल आइडेंटिटी में इमरान हाशमी की प्रेजेंस एक मेजर फैक्टर है और यहाँ उसका कैरेक्टर शिवम पंडित के नाम से इंट्रोड्यूस होता है। इसके बाद फिल्म में दिशा पटनी नजर आती है, जो ज़ारा का कैरेक्टर प्ले कर रही है। ज़ारा आवारापन 2 के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में से एक है। दिशा पटनी के साथ इस कैरेक्टर का एक यंगर वर्जन भी फिल्म में दिखाया गया है, जिसे मीरा राहुल ने प्ले किया है। यानी ज़ारा के कैरेक्टर को फिल्म में 2 डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। एडल्ट ज़ारा के रोल में दिशा पटनी और यंग ज़ारा के रोल में मायरा राहुल। एक कास्टिंग डिटेल्स इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि फिल्म के कास्ट स्ट्रक्चर में ज़ारा का कैरेक्टर एक ऐसे रोल के रूप में सामने आता है जिसके लिए यंग वर्जन को भी सेपरेटली कास्ट किया गया है। उसके बाद फिल्म में शबाना आज़मी का कैरेक्टर आता है। शबाना आज़मी फिल्म में नाफिज़ा नवाज़ का रोल प्ले कर रही है। नाफिज़ा नवाज़ भी फिल्म के लिस्टेड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में शामिल है और इस रोल को शबाना आज़मी जैसे एक्सपीरियंस एक्टर ने पोर्ट्रे किया है। और फाइनली कास्ट में सुविंदर विकी का नाम है, जो जयदीप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो आवारापन 2 के मेन लिस्टेड कैरेक्टर को अगर एक बार क्लियरली देखें तो इस तरह जैसे हमने बताया उस तरह अलग अलग एक्सपीरियंस एक्टर ने अलग अलग रोल को पोर्ट्रे किया है। यानी फिल्म की कास्ट में एक तरफ इमरान हाशमी और दिशा पटनी जैसे लीड परफॉर्मर है, तो वहीं शबाना आज़मी, सुविंदर विकी जैसे एक्टर्स भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में स्टोरी का हिस्सा है। ओवरऑल आवारापन 2 का कैरेक्टर सेटअप शिवम पंडित, ज़ारा, नाफिज़ा नवाज़ और जयदीप के अराउंड बिल्ड होता हुआ नज़र आता है। अब स्टोरी की तरफ आते हैं और यहीं से आवारापन 2 का इमोशनल और इंटेंस सेटअप सामने आना शुरू होता है। फिल्म की कहानी का सेंटर शिवम पंडित, जिसका कैरेक्टर इमरान हाशमी ने प्ले किया है। शिवम की लाइफ ऑलरेडी एक बहुत बड़े इमोशनल लॉस से गुजर चुकी है।
प्री सिक्वल में वो अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप यानी अपनी लव ऑफ लाइफ खो चुका है और ये लॉस शिवम के कैरेक्टर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आवारापन 2 की स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो शिवम भी उस ग्रिप से कम्प्लीटली बाहर नहीं आ पाया है। वो अपने पास में हुए इस लॉस का इमोशनल बर्डन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी लाइफ उसे सिंपली मूव ऑन करने का मौका नहीं देती। शिवम अब भी ग्रिप से बैटल कर रहा है, यानी उसके लिए जो कुछ पास में हुआ है वो सिर्फ एक पुरानी मेमोरी बनकर ख़त्म नहीं हो गया है। उस लॉस का इम्पैक्ट अभी भी उसके साथ है और इसी इमोशनल स्टेट में स्टोरी शिवम को एक बार फिर एक ऐसी दुनिया में खींच जाती है जहां डेंजर, वायलेंस और क्राइम उसका इम्पोर्टेंट इंतज़ार कर रहे होते हैं। शिवम एक बार फिर ब्रूटल क्रिमिनल माइंड में पुल हो जाता है और यहाँ फिल्म का कन्फ्लिक्ट और इंटेंस हो जाता है, क्योंकि शिवम सिर्फ बाहर के एनिमीज से नहीं लड़ रहा है। उसके सामने जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ फिजिकल या एक्सटर्नल थ्रेट्स तक लिमिटेड नहीं है। उससे एक तरफ डेंजरस एनिमी का सामना करता है तो दूसरी तरफ उसके खुद के ओल्ड डेमोन्स भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका वायलेंट पास्ट। शिवम का पास्ट उसकी प्रेजेंट लाइफ से अलग नहीं हुआ है। जो वायलेंस और डार्कनेस उसकी लाइफ का हिस्सा रह चुकी है वो चीज़ें दोबारा उसके सामने आ जाती है। इस वजह से स्टोरी में एक और इंटरेस्टिंग इमोशनल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। एक तरफ शिवम अपने पास के लॉस के ग्रीफ से स्ट्रगल कर रहा है, दूसरी तरफ सर्कमस्टेंसेस उसे दोबारा उसी वायलेंट क्रिमिनल वर्ल्ड की तरफ ले जा रहे हैं जहां वो शायद दूर रहना चाहता था। लेकिन फिल्म के सेटअप के अकॉर्डिंग शिवम के लिए इस वर्ल्ड से एस्केप करना इतना सिंपल नहीं है। डेंजरस एनिमीज, ओल्ड डेमोन्स और उसका वायलेंट पास्ट, तीनों एलिमेंट्स मिलकर शिवम को उसकी डीपेस्ट इमोशनल वॉन्ड्स का सामना करने के लिए फोर्स करते हैं। और यही आवारापन 2 का स्टोरी का सेटअप सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ये सिर्फ एक कैरेक्टर एक क्राइम के वर्ल्ड में वापस जाने की स्टोरी नहीं है। शिवम को अपने बाहर के एनिमीज़ के साथ साथ अपने अंदर के वाउंड्स का भी कन्फ्रंटेशन करना पड़ता है। उसने अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को लॉस किया है और उस लॉस का ग्रिप अभी भी उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अब उसके सामने ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहां वो कुछ अपने इमोशन से भाग नहीं सकता है। उसका वायलेंट पास्ट दोबारा उसके सामने खड़ा है, उसके ओल्ड डेमोन्स दोबारा उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं और डेंजरस एनिमीज उसे एक ब्रूटल क्रिमिनल वर्ल्ड में दोबारा पुश कर रहे हैं। इसीलिए शिवम की जर्नी को समझने के लिए उसका पास्ट और प्रेजेंट दोनों को एक साथ देखना ज़रूरी हो जाता है। पास्ट में जो लॉस हुआ उसने शिवम को इमोशनली ब्रेक किया। प्रेजेंट में जो क्रिमिनल वर्ल्ड उसके सामने वापस आ रहा है वो उसके वाउंड्स को और डीपली कन्फ्रंट करने के लिए फोर्स करता है। और इसी वजह से आवारापन 2 की स्टोरी का इमोशनल कोर शिवम के अराउंड बिल्ड होता है। यहाँ एक्शन और क्राइम के बीच एक पर्सनल स्ट्रगल भी चल रहा है। शिवम को सिर्फ एनिमीज़ को फेस नहीं करना है बल्कि अपने अंदर छुपे उन वाउंड्स को भी सामना करना है जो उसके पास से कनेक्टेड है। फिल्म का ये सेटअप शिवम को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आता है जहां उसके लिए अपने पास से दूर रहना पॉसिबल नहीं है। जो कुछ वो पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था वहीं सब दोबारा उसकी प्रेजेंट रियलिटी का पार्ट बन जाता है। और जब इंसान ऑलरेडी अपने डीपेस्ट इमोशनल लॉस से स्ट्रगल कर रहा हो तो उसके ऊपर डेंजरस एनिमीज, ओल्ड डेमोन्स और वायलेंट पास्ट का प्रेशर दोबारा आ जाए तो उसकी जर्नी नेचुरली और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। शिवम के लिए भी सिचुएशंस कुछ ऐसी ही बन जाती है। उसके ग्रीफ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसका पास भी उसे छोड़ा नहीं है और क्रिमिनल वर्ल्ड भी उसे दोबारा अपनी तरफ खींच रहा है। इसीलिए आवारापन 2 का सेंट्रल कन्फ्लिक्ट शिवम पंडित के अराउंड एक इमोशनल ब्रूटल कन्फ्रंटेशंस क्रिएट करता है जहां उसे अपने डीपेस्ट वाउंड्स का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं आवारापन 2 के रिव्यू और ओवरऑल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस की। सबसे पहले जो फिल्म को देखते वक्त नोटिस होती है वो है इमरान हाशमी का शिवम पंडित के कैरेक्टर में वापस आना। ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स के बाद शिवम पंडित को दोबारा स्क्रीन पर देखना अपने आप में एक नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। आवारापन 2007 के बाद जब ये कैरेक्टर एक बार फिर रिटर्न करता है तो ऑडियंस के सामने सिर्फ एक फेमिलियर फेस नहीं आता है बल्कि उस कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई पुरानी इमोशनल आइडेंटिटी भी वापस आ जाती है। शिवम वही कैरेक्टर है जो अपने साथ बहुत सारा पेन, एंगर और इमोशनल बैगेज लेकर चल रहा है और आवारापन 2 में भी यही चीज़ें उसके कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट बनी रहती है। लेकिन इस बार डिफरेंस ये है कि शिवम के पास पहले से ज़्यादा स्केर्स है। उसके एक्सपीरियंस और उसके पास्ट ने उसके कैरेक्टर पर और गहरा इम्पैक्ट डाला हुआ है। इसीलिए जब इमरान हाशमी दोबारा शिवम पंडित का रोल में नज़र आते हैं तो कैरेक्टर को एक रीयूनियन पर्पस के साथ देखा जाता है। यहाँ नॉस्टैल्जिया सिर्फ एक बात का नहीं है कि ऑडियंस को एक पुराना कैरेक्टर दोबारा देखने को मिल रहा है। नॉस्टैल्जिया उस पूरे सिनेमेटिक फ्लेवर से जुड़ा हुआ है जो ओरिजिनल आवारापन 2 को मेमोरेबल बनाता है। और नितिन कक्कर की आवारापन 2 इसी चीज़ को क्लियरली अंडरस्टैंड करती हुई नज़र आती है। फिल्म को पता है कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। आवारापन 2 अपने आप को कम्प्लीटली रीइन्वेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करती है।
फिल्म ओरिजिनल के उन एलिमेंट्स पर ज़्यादा डिपेंड करती है जिन्होंने आवारापन को ऑडियंस के लिए मेमोरेबल बनाया था। यानी फिल्म एकदम से अपनी पुरानी आइडेंटिटी को साइड में रखकर कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट करने की कोशिश नहीं करती। इंस्टेड आवारापन टू एक फेमिलियर सिनेमेटिक फ्लेवर को कंटिन्यू करती है। इस फ्लेवर में सबसे पहले आता है ओल्ड स्कूल रोमांस। फिल्म रोमांस को एक मॉडर्न कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रीटमेंट देने के बजाय उस फेमिलियर ओल्ड स्कूल टाइप के साथ प्रेजेंट करती है। इस वजह से फिल्म का इमोशनल टोन उस फ्रेंचाइजी की एस्टैब्लिश आइडेंटिटी को क्लोज रहता है। उसके साथ फिल्म में मेलोड्रामा भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है। आवारापन 2 अपने इमोशंस को सब्टल रखने के बजाय उन्हें ओपनली फील करने देती है। शिवम का पेन, उसका इमोशनल बैगेज और उसके कैरेक्टर के स्केर्स फिल्म के ड्रामेटिक साइड्स को स्ट्रेंथन करते हैं। और फिर आता है सोलफुल म्यूज़िक। आवारापन की आइडेंटिटी में म्यूज़िक का एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन रहा है और सीक्वल भी इस एक्सपेक्ट को इग्नोर नहीं करती। आवारापन 2 के ओवरऑल प्रेजेंटेशन में सोलफुल म्यूज़िक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और फिल्म को उस फेमिलियर इमोशनल एटमॉस्फेयर के करीब लेकर आता है। इसके साथ फिल्म में मेसी एक्शंस भी है, यानी आवारापन 2 का ट्रीटमेंट एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड नज़र आता है। एक तरफ इमोशनल रोमांस और मेलोड्रामा, दूसरी तरफ सोलफुल म्यूज़िक और उसके साथ मास ओरिएंटेड एक्शन, और इसी कॉम्बिनेशंस की वजह से फिल्म अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करती है। अगर फिल्म को सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर के एंगल से देखा जाए तो उसका एक पार्ट समझ आता है, लेकिन रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आवारापन 2 की रियल अपील उसके डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशंस में है। फिल्म एक तरफ शिवम पंडित के पेन और इमोशनल बैगेज को कैरी करती है और दूसरी तरफ एक्शन और मास एलिमेंट्स के थ्रू उसकी जर्नी को प्रेजेंट करती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फिल्म को पता है कि ऑडियंस उसे किस टाइप का एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर सकती है, इसीलिए आवारापन 2 का अप्रोच ये नहीं लगता है कि फ्रेंचाइजी की पुरानी आइडेंटिटी को कंप्लीट तोड़कर एक नया फार्मूला क्रिएट किया जाए। इंस्टेड फिल्म फेमिलियर टेरिटरी में रहती है। ओल्ड स्कूल रोमांस, मेलोड्रामा, सोलफुल म्यूजिक और मासी एक्शंस ये वो एलिमेंट्स हैं जिन पर आवारापन 2 अपनी सिनेमेटिक आइडेंटिटी को बिल्ड करती है। और इमरान हाशमी का शिवम पंडित के रूप में रिटर्न इस एंटायर अप्रोच का इमोशनल सेंटर बन जाता है। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के गैप के बाद जब भी वही कैरेक्टर दोबारा सामने आता है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उसके पास और उसकी पुरानी इमोशनल आइडेंटिटी को याद करती है। लेकिन सीक्वल में शिवम के पास अब और भी स्केर्स है और उसके अंदर एक रीयूनियन पर्पस भी है, इसीलिए कैरेक्टर का रिटर्न सिर्फ नॉस्टैल्जिया तक लिमिटेड नहीं रहता। शिवम अपने साथ पुराना पेन लेकर आता है, पुराना एंगल लेकर आता है और इमोशनल बैगेज को भी कैरी करता है जो उसे कैरेक्टर को इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। आवारापन 2 का रिव्यू करते वक्त इस चीज़ को भी फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक माना जा सकता है। फिल्म अपनी आइडेंटिटी को समझती है, ये अननेसेसरी एक्सपेरिमेंटेशन के पीछे नहीं भागती है, अपनी फ्रेंचाइजी की फेमिलियर इमोशनल लैंग्वेज को होल्ड करके रखती है और इसी वजह से फिल्म के एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए स्पेशली नॉस्टैल्जिया फील हो सकता है जो ओरिजिनल आवारापन के इमोशनल और म्यूजिकल फ्लेवर से फेमिलियर रहे हैं। और ओवरऑल आवारापन 2 एक ऐसी सीक्वल के रूप में सामने आती है जो अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करती है, फिल्म ओरिजिनल की आइडेंटिटी से कनेक्टेड रहती है और ओल्ड स्कूल रोमांस, मेलोड्रामा, सोलफुल म्यूजिक और मेसी एक्शन जैसे एलिमेंट्स को दोबारा अपने ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाती है। और इस पूरे एक्सपीरियंस के सेंटर में एक बार फिर शिवम पंडित है, एक ऐसा कैरेक्टर जो ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स बाद रिटर्न करता है, लेकिन अपने साथ वही पेन और एंगर नहीं बल्कि और ज़्यादा स्केर्स और एक रीयूनियन पर्पस के साथ। ये आवारापन 2 का इमोशनल हुक है और इसी वजह से इमरान हाशमी का शिवम पंडित के रूप में कमबैक फिल्म के ओवरऑल एक्सपीरियंस को एक स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिक कनेक्शंस देता है। अब स्टोरी यहाँ से ज़्यादा इमोशनल डायरेक्शंस में एंटर करती है क्योंकि शिवम पंडित की प्रेजेंट लाइफ अभी भी उसके पास के पेन से कम्प्लीटली फ्री नहीं हुई है। शिवम अब भी आलिया की डेथ से हॉन्टेड है। आलिया जिसका कैरेक्टर प्रीक्वल में श्रिया शरण ने प्ले किया है, शिवम की लाइफ का वो लॉस है जिससे उससे फॉरएवर चेंज कर दिया है। आलिया को खो देना शिवम की लाइफ के लिए एक पेनफुल इंसिडेंट नहीं था, ये वो लॉस था जिसने पूरी इमोशनल लाइफ को अफेक्ट किया है। और आवारापन 2 में जब हम शिवम को दोबारा देखते हैं तो एक क्लियर होता है कि इतने सालों के बाद भी वो उस लॉस को अपने अंदर कैरी कर रहा है। अब शिवम पहले से ज़्यादा ओल्डर है, वो पहले से ज़्यादा लोनली है और इमोशनली भी वो काफ़ी डैमेज्ड है। यानी टाइम पास होने के बावजूद शिवम के अंदर का पेन कम्प्लीट डिसअपेयर नहीं हुआ है, उसके पास के घोष अभी भी उसके साथ है और वो अपनी लाइफ को उन्हीं मेमोरीज और इमोशनल बाउंड्स के साथ कंटिन्यू कर रहा है। शिवम की लाइफ का फेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कैरेक्टर के अंदर एक डीप लोनलीनेस नज़र आती है, वो अपने पास से एस्केप नहीं कर पा रहा है और आलिया की डेथ का इम्पैक्ट उसकी प्रेजेंट आइडेंटिटी का भी पार्ट बन चुका है। लेकिन फिर शिवम की लाइफ एक और अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। एक दिन उसे एक
एबंडन गर्ल मिलती है। ये मोमेंट शिवम की स्टोरी को एक कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशनल डायरेक्शंस में लेकर जाता है। शिवम उस लड़की को अकेला छोड़ने के बजाय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डिसीजन करता है। वो उसका नाम आलिया रखता है और यह नाम का कनेक्शंस भी शिवम के लिए इमोशनली सिग्निफिकेंट सिचुएशंस क्रिएट करता है, क्योंकि वो उस एबंडन गर्ल को आलिया नाम देता है, वही नाम जो उसके पास में उसकी लाइफ से डीपली कनेक्टेड रहा है। लेकिन शिवम का इंटेंशन सिर्फ उस लड़की को अपने पास रखना नहीं है, वो इंश्योर करता है कि एक गर्ल एक सेफ एनवायरनमेंट में प्लेस हो। यानी शिवम उसकी सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है और कोशिश करता है कि उस एबैंडन चाइल्ड को एक सिक्योर जगह मिल सके। इस पॉइंट पर शिवम की स्टोरी में एक इमोशनल लेयर और ऐड हो जाती है। एक तरफ वो खुद अपने पास के पेन के साथ जी रहा है, तो दूसरी तरफ उसके सामने एक एबैंडन गर्ल है जिसके लिए वो सेफली इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन स्टोरी यहाँ सिंपल नहीं लगती है। जिस फैमिली को एक गर्ल एडॉप्ट करती है वो फैमिली सीक्रेटली चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होती है और यहाँ से शिवम की सिचुएशंस एक बार फिर एक्सट्रीमली सीरियस हो जाती है। शिवम को रियलाइज़ होता है कि जिस गर्ल को उसने आलिया नाम दिया, जिसके लिए उसने सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर करने की कोशिश की, वो एक्चुअली एक डेंजरस सिचुएशन में पहुँच गई है। और सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये है कि शिवम को लगता है कि वो आलिया को एक बार फिर लूज़ कर रहा है। यहाँ स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पैरेलल क्रिएट करती है। शिवम ऑलरेडी एक आलिया को लूज़ कर चुका है और जब उसकी लाइफ में एक एबैंडन गर्ल आती है तो शिवम उसका नाम भी आलिया रखता है। वो उसकी सेफ्टी इंश्योर करता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस उसे दोबारा एक ऐसी सिचुएशंस में सामने कर देते हैं जहां उसे लगता है कि आलिया उससे फिर से दूर जा रही है। इसी सिचुएशंस का इम्पैक्ट शिवम के कैरेक्टर पर और भी गहरा पड़ता है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिचुएशन नहीं रह जाती है, उसके लिए उसके पास का डीपेस्ट इमोशनल वाउंड को दोबारा ट्रिगर करने जैसी सिचुएशन बन जाती है। पहले आलिया को खो चुका शिवम अब एक और आलिया को डेंजर में देख रहा है और यही मोमेंट उसके पास्ट और प्रेजेंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। शिवम पहले ही अपने लाइफ के कोच के साथ जी रहा है। वो लोनली था, इमोशनली डैमेज था और आलिया की डेथ का पेन अभी भी उसके अंदर था। लेकिन अब एक एबैंडन गर्ल की लाइफ उसके सामने आ गई है जिसके वो आलिया नाम देता है। वो उसकी सेफ्टी इंश्योर करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिस फैमिली ने उस गर्ल को अडॉप्ट किया है वो सीक्रेटली चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, तो शिवम के लिए सिचुएशन अनबियरेबल बन जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि जिस पर्सन को बचाने की कोशिश कर रहा था वो शायद एक डेंजरस ट्रैप में चली गई है। और सबसे पेनफुल पार्ट यह है कि शिवम को फील होता है कि हिस्ट्री एक बार फिर रिपीट हो रही है। एक बार फिर आलिया उसकी लाइफ से दूर होती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए आवारापन 2 में शिवम का इमोशनल कन्फ्लिक्ट सिर्फ उसके पास तक लिमिटेड नहीं रहता है, उसके पास का पेन उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। उसके लिए आलिया का नाम सिर्फ एक नाम ही नहीं रह जाता है, ये नाम उसके पास के लॉस और प्रेजेंट का फियर दोनों को कनेक्ट करता है। और अब शिवम के सामने एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक बार फिर किसी आलिया को लूज़ नहीं करना चाहता है। यहाँ से स्टोरी शिवम के इमोशनल स्ट्रगल को एक और इंटेंस लेवल पर ले जाती है। एक तरफ उसका पास्ट उसे हंट कर रहा है, दूसरी तरफ प्रेजेंट में एक इनोसेंट एबैंडन गर्ल की सेफ्टी का क्वेश्चन है। यहीं से सिचुएशंस आवारापन 2 की स्टोरी को एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट की तरफ पुश करती है। लेकिन जब शिवम को पता चलता है कि जिस फैमिली ने उस गर्ल को अडॉप्ट किया है वो सीक्रेटली चाइल्ड ट्रैफिक में इन्वॉल्व है, तो सिचुएशन सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं रह जाती। इस पॉइंट पर स्टोरी में एंट्री होती है इंटरपोल ऑफिसर समर सिंह की, जिसका कैरेक्टर अतुल कुमार ने प्ले किया है। समर सिंह शिवम को एक मच लार्जर मिशन का हिस्सा बनाते हैं। अब शिवम का फोकस सिर्फ एक चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने तक लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि उसे एक पूरे ट्रैफिकिंग रैकेट को डिसमेंटल करने के मिशंस में इन्वॉल्व किया जाता है। यानी जो प्रॉब्लम शिवम के लिए इनिशियली एक पर्सनल सिचुएशन थी वो अब एक मच बिगर क्रिमिनल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है। शिवम के सामने अब एक ऐसा मिशन है जहां उसे सिर्फ एक इंडिविजुअल सिचुएशंस को सोल्व नहीं करना है, बल्कि उस पूरे ट्रैफिकिंग रैकेट्स के अगेंस्ट जाना है। और ये मिशन शिवम के लिए इमोशनली भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक आलिया को लॉस कर चुका है। अब जिस चाइल्ड को उसने आलिया का नाम दिया है उसकी सेफ्टी में डेंजर में है। इसीलिए शिवम के लिए ये मिशन सिर्फ ड्यूटी या एक नॉर्मल असाइनमेंट नहीं बन सकता है, उसके लिए पर्सनल है। शिवम की सर्च उसे इवेंचुअली बैंकॉक तक लेकर जाती है। यानी स्टोरी का स्केल अब एक जगह तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है। शिवम की इन्वेस्टिगेशंस और सर्च उसे बैंकॉक तक लेकर जाता है, जहां उसका टारगेट ट्रैफिकिंग रैकेट का किंग पिन है। अब शिवम के सामने एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है, उस किंग पिन तक पहुंचना। लेकिन इस मिशन के साथ एक और बैटल पैरेलल चल रही है। शिवम बाहर से क्रिमिनल नेटवर्क को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने अनरिजॉल्व ग्रिप से बैटल कर रहा है। ये पॉइंट शिवम के कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि एक तरफ उसके सामने डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड है, ट्रैफिकिंग रैकेट है,
उसका किंग पिन है, लेकिन दूसरी तरफ शिवम के अंदर अभी भी कुछ इमोशनल पेन है जो आलिया की डेथ के बाद कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है। बाहर से वो एक क्रिमिनल नेटवर्क के अगेंस्ट फाइट कर रहा है और अंदर से वो अपने अनरिजॉल्व ग्रीफ के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। बैंकॉक में किंग पिन की सर्च करते हुए शिवम का मिशन ग्रेजुअली और पर्सनल हो जाता है। उसके लिए सिर्फ एक मिशन कंप्लीट करने की बात नहीं है, ये उस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने की बात है जिसे उसने आलिया नाम दिया है। और इसी डिटर्मिनेशंस के थ्रू शिवम को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है रिडेप्शंस की। शिवम के कैरेक्टर के लिए रिडेप्शंस का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी जर्नी ऑलरेडी पेन, लॉस और वायलेंट पास के से जुड़ी हुई है। उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ वो अपनी डिटर्मिनेशंस को एक पर्पस के साथ कनेक्ट कर सकता है। वो एक बार आलिया को लूज़ कर चुका है और दूसरी आलिया को लूज़ नहीं करना चाहता है। यानी मिशन जितना बाहर से डेंजरस है उतना ही अंदर से इमोशनली डिफ़िकल्ट भी है। शिवम एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में सामने आता है जो ऑलरेडी पास के वाउंड्स लेकर चल रहा है, लेकिन अब उसी पेन के बीच एक नया पर्पस फाइंड कर रहा है और ये पर्पस है आलिया को प्रोटेक्ट करना। फिल्म जिस एक्शन ड्रामा टेरिटरी में जाती है वो ऑडियंस के लिए कम्प्लीटली अनफेमिलियर नहीं है। स्टोरी में डेंजरस एनिमीज, क्रिमिनल वर्ल्ड, पर्सनल रिवेंज, इमोशनल ट्रॉमा और एक लार्जर मिशन जैसे एलिमेंट्स है। इसीलिए नैरेटिव का ओवरऑल डायरेक्शन कई जगह पहले से समझ में आने लगता है। हाँ, बीच बीच में खुद कुछ ट्विस्ट जरूर आते हैं और ये ट्विस्ट स्टोरी में थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट करते हैं। जब नैरेटिव प्रिडिक्टेबल होने में एंटर करने लगता है तब ये ट्विस्ट स्टोरी को टेम्परली एक नई डायरेक्शंस देते हैं और ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को मेंटेन करते हैं। लेकिन फिल्म ओवरऑल अपने फैमिली एक्शन ड्रामा स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता है। और इंटरेस्टिंगली आवारापन 2 को मूव करने वाली सबसे बड़ी चीज़ उसकी स्टोरी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है बल्कि उसका अनएबेजली मेसी ट्रीटमेंट है। फिल्म अपने मास एलिमेंट्स को हाइड नहीं रखती और उन्हें ओपनली एम्ब्रेस करती है। आवारापन 2 एक ऐसी ओल्ड स्कूल बॉलीवुड स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग को रिप्रेजेंट करती हुई फील होती है जहाँ हीरो सिर्फ एक्शन नहीं करता है बल्कि अपने इमोशंस के साथ ब्रूड भी करता है। हीरो के अंदर पेन है, उसका पास का इमोशनल बैगेज है और उसी पर्सनालिटी में एक डार्क और सीरियस साइड बनी रहती है। इसी के साथ विलन्स की प्रेजेंटेशंस भी ग्रैंड है। विलन्स की एंट्री को सिंपल या अंडरस्टैंड रखने के बजाय फिल्म उन्हें एक लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन देने की तरफ जाती है। उसकी प्रेजेंस को ड्रामेटिक बनाया जाता है ताकि ऑडियंस को क्लियरली फील हो कि सामने एक मेजर थ्रेट खड़ा है। फिर आते हैं फिल्म के डायलॉग्स। आवारापन 2 में डायलॉग्स का पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, उन्हें एक ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां ऑडियंस रिएक्ट करे, चीयर करे और हीरो के पावरफुल मोमेंट्स को ओपनली एंजॉय करे। यानी फिल्म डायलॉग्स डिलीवरी और मास एलिमेंट्स को एक स्पेक्टेकल की तरह ट्रीट करती है और जब ये डायलॉग्स बैकग्राउंड स्कोर के साथ कंबाइन होते हैं तो फिल्म का ओल्ड स्कूल बॉलीवुड फ्लेवर और स्ट्रॉन्गली एस्टैब्लिश होता है। फिल्म में ऑलमोस्ट हर मेजर इमोशनल बीट के साथ बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट मिलता है। किसी कैरेक्टर का इमोशनल मोमेंट हो, कोई ड्रामेटिक सिचुएशन हो या कोई पावरफुल एक्शन ओरिएंटेड मोमेंट हो, बैकग्राउंड स्कोर उस इमोशंस को और एम्पलीफाई करने का काम करता है। और यहीं आवारापन 2 का ट्रीटमेंट मॉडर्न रिस्ट्रेंट स्टोरी टेलिंग से थोड़ा अलग नज़र आता है। आज के टाइम में काफ़ी स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स इमोशंस को सबटल रखने की कोशिश करती है। कैरेक्टर्स के इमोशंस को इनडायरेक्टली शो किया जाता है, डायलॉग्स को कंट्रोल रखा जाता है और बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी कई बार रिस्ट्रेंट के साथ यूज़ होता है। लेकिन आवारापन 2 उस डायरेक्शंस में जाने की कोशिश नहीं करती है। इस फिल्म में सबटली की कमी को एक वीकनेस के साथ साथ रिफ्रेशिंग क्वालिटी के रूप में भी देखा जा सकता है क्योंकि फिल्म अपने इमोशंस को हाइड नहीं करती। जो इमोशंस है वो क्लियरली इमोशनल है, जो ड्रामेटिक है वो ओपनली ड्रामेटिक है, जो मेसी है वो कम्प्लीटली मेसी है और इसी लैक ऑफ सबटली में फिल्म का एक अलग चार्म डेवलप होता है। आवारापन 2 किसी पार्टिकुलर मोमेंट को अंडरस्टैंड बनाने की कोशिश नहीं करती है। इंस्टेड वो ऑडियंस को वहीं ओल्ड स्कूल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देना चाहती है जहाँ हीरो का पेन क्लियरली फील हो, विलन की एंट्री नोटिसेबल होते हैं, डायलॉग्स पर रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है और इमोशनल मोमेंट्स को बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू और पावरफुल बनाया जाता है। इसीलिए फिल्म का ट्रीटमेंट अपने आप में डिलिबरेटली चॉइस जैसा फील होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, सीक्वल होने के बावजूद आवारापन 2 हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस को कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं कर पाती। यानी फिल्म में वो फेमिलियर इंग्रेडिएंट्स जरूर है जो ओरिजिनल फ्रेंचाइजी की आइडेंटिटी से कनेक्टेड है, लेकिन हर पॉइंट पर ये फीलिंग नहीं आती है कि सीक्वल बनाना एब्सोल्युटली नेसेसरी था। फिल्म नॉस्टैल्जिया को इफेक्टली यूज़ करती है, शिवम पंडित को वापस लाती है, इमोशनल बैगेज को कंटिन्यू करती है और एक्शन ड्रामा सेटअप क्रिएट करती है। लेकिन ओवरऑल नैरेटिव हर जगह ये स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता है कि ये स्टोरी स्पेसिफिकली सीक्वल के फॉर्म में क्यों कंटिन्यू होनी चाहिए और ये सीक्वल के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म बन जाता है। फिल्म के मेसी ट्रीटमेंट एंटरटेनिंग हो सकता है, इमोशनल मोमेंट ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं
और ट्विस्ट स्टोरी को मोमेंटम दे सकते हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले की प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से ओवरऑल नैरेटिव कभी कभी फेमिलियर टेरिटरी में घूमता हुआ फील होता है। और फिर आता है फिल्म का क्लिफ हैंगर एंडिंग। आवारा 2 के एंडिंग स्टोरी को एक डिफाइनेटिव कंक्लूजन देने के बजाय फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को ओपन रखता है। इस वजह से एंडिंग एक कम्प्लीटली क्लोजर की फीलिंग देने के बजाय अनदर इंस्टॉलमेंट की सेटअप जैसी फील होती है, यानी फिल्म खत्म होने के बाद भी नैरेटिव कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता है। ऑडियंस को एक बार ऐसे पॉइंट पर छोड़ा जाता है जहाँ नेचुरली ये क्वेश्चन उठता है कि स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। क्लिफ हैंगर का बेसिक पर्पस क्यूरियोसिटी क्रिएट करना होता है और आवारा 2 का एंडिंग भी इसी डायरेक्शंस में काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब फिल्म ऑलरेडी अपने प्लॉट को कम्प्लीटली जस्टिफाई करने में हर जगह सक्सेसफुल नहीं होती, तब क्लिफ हैंगर एंडिंग ऑडियंस को एक कंप्लीट फिल्म के कंक्लूजन से ज़्यादा एक फ्यूचर सीक्वल सेटअप की तरफ फील हो सकती है। इसीलिए एंडिंग फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग और साइमल्टेनियसली क्वेश्चनेबल चॉइसेस में एक बन जाती है। ओवरऑल देखें तो आवारा 2 का स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट करता है। एक तरफ इसका प्लॉट प्रिडिक्टेबल है और फेमिलियर एक्शन ड्रामा टेरिटरी फॉलो करता है, दूसरी तरफ इसका ट्रीटमेंट इतना ओपनली मेशी है कि फिल्म को एक डिस्टिंक्ट ओल्ड स्कूल फ्लेवर मिलता है। एक तरफ सीक्वल हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस को कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं कर पाती है, दूसरी तरफ इमरान हाशमी का शिवम पंडित के रूप में रिटर्न इमोशनल बैगेज, मेलोड्रामा, पावरफुल डायलॉग्स, ग्रैंड विलन्स मोमेंट्स और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को एक नॉस्टैल्जिक सिनेमेटिक आइडेंटिटी देते हैं। और इसी वजह से आवारा 2 को समझने के लिए सिर्फ एक कह देना कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है कंप्लीट पिक्चर नहीं होगी, क्योंकि फिल्म की रियल अपील उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से ज़्यादा उसके प्रेजेंटेशन स्टाइल में है। ये फिल्म सबटल होने की कोशिश नहीं करती है, रिस्ट्रेंट स्टोरी टेलिंग फॉलो करने की कोशिश नहीं करती है, अपने इमोशंस, एक्शन, डायलॉग्स और ड्रामा को ओपनली प्रेजेंट करती है। और शायद इसी वजह से करंट एरा की इंक्रीजिंगली रिस्ट्रेंट स्टोरी टेलिंग के बीच आवारा 2 एपोलॉजिटिकली मेसी अप्रोच एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं आवारा के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, इमरान हाशमी एज शिवम पंडित। अगर फिल्म के पूरे एक्सपीरियंस में ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करनी हो जो सबसे स्ट्रॉन्गली ऑडियंस को होल्ड करके रखती है, तो वो अनडाउटली इमरान हाशमी का परफॉर्मेंस है। शिवम पंडित के कैरेक्टर को इमरान हाशमी सिर्फ डायलॉग्स और एक्शन के थ्रू पोर्ट्रे नहीं करते, बल्कि कैरेक्टर की साइलेंस और एंगर दोनों की इक्वली अंडरस्टैंड करते हैं, और ये चीज़ उसकी परफॉर्मेंस को पर्टिकुलरली इफेक्टिव बनाती है। शिवम एक ऐसे कैरेक्टर है जो अपने अंदर बहुत कुछ लेकर चल रहा है, उसके पास में लॉस है, पेन है, ग्रीफ है, एंगर है, सब कुछ है। ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए सिर्फ लाउड एक्टिंग इनफ नहीं होती है, कभी कभी कैरेक्टर का साइलेंस भी उतना इम्पोर्टेंट होता है जितना उसका एंगर होता है। और इमरान हाशमी शिवम के दोनों साइड्स को इफेक्टिवली कैप्चर करते हैं। अब अगर बात करें ज़ारा के रोल की जो दिशा पटनी ने प्ले किया है, तो ज़ारा के रोल में दिशा पटनी के पास कुछ अच्छे मोमेंट्स जरूर है, लेकिन उसका कैरेक्टर शिवम के इमोशनल वेट को कम्प्लीटली मैच नहीं कर पाता है। शिवम का कैरेक्टर ऑलरेडी अपने साथ बहुत सारा पेन लेके चल रहा है, उसके पास ने उसे डीपली अफेक्ट किया है। इस कंपेरिजन में ज़ारा का कैरेक्टर रिलेटिवली लाइटर फील होता है, और इसी वजह से शिवम और ज़ारा की केमिस्ट्री भी कुछ जगहों पर फोर्स्ड फील होती है। दोनों कैरेक्टर्स के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है, लेकिन केमिस्ट्री हमेशा नेचुरली फ्लो करती हुई फील नहीं होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज़ारा का कैरेक्टर फिल्म में इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि शिवम का कैरेक्टर को जितना इमोशनल वेट दिया गया है, ज़ारा को उतनी डेप्थ नहीं मिल पाती। शिवम की इमोशनल जर्नी बहुत हैवी है, उसके पास में लॉस है, ग्रीफ है, सब कुछ है। ज़ारा के कैरेक्टर को उस लेवल का इमोशनल फाउंडेशन नहीं मिलता है, जिस वजह से दोनों कैरेक्टर्स के बीच का इमोशनल बैलेंस थोड़ा अनइवन हो जाता है। अब अगर बात करें आवारा 2 के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो जहाँ फिल्म ने ओपनिंग डे पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लिया, इमरान हाशमी स्टारर आवारा ने इंडिया में अपने ओपनिंग डे पर 21.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। नंबर स्पेशल इसीलिए नोट वर्दी है क्योंकि फिल्म का ओपनिंग डे परफॉर्मेंस ओरिजिनल 2007 की आवारा 2 से भी बेटर रहा, यानी ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स बाद जब शिवम का कैरेक्टर स्क्रीन पर रिटर्न हुआ तो ऑडियंस रिस्पॉन्स ओपनिंग डे पर क्लियरली स्ट्रॉन्ग नजर आया है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी फिल्म ने फर्स्ट डे पर 27.80 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रिकॉर्ड किया है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ ओवरसीज मार्केट से आए। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी फिल्म को ऑडियंस मिली। ऑल्दो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का मेजर कंट्रीब्यूशन इंडियन मार्केट से ही रहा है। आवारा 2 का 21.50 करोड़ इंडिया नेट ओपनिंग और 27.80 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस फिल्म के इनिशियल थिएटिकल रिस्पॉन्स को एस्टैब्लिश करता है, और सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ओरिजिनल फिल्म के साथ है। आवारा 2 के ओपनिंग डे कलेक्शन ने 2007 में रिलीज़ हुई ओरिजिनल आवारापन की लाइफ टाइम ओपनिंग डे कलेक्शन को सरप्राइज कर दिया है। ये फ्रेंचाइजी के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो आवारा 2 ने फर्स्ट डे पर बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट किया है और अपने थिएटिकल रन की काफ़ी अच्छी तरह से शुरुआत की है। आवारा 2 को 14 अगस्त 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया गया है और ये रिलीज इंडियन इंडिपेंडेंस डे वीकेंड्स के साथ कोइंसिड
कर दिए। रिलीज डेट फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इंडिपेंडेंस डे वीकेंड जनरली थिएटिकल ऑडियंस के लिए एक सिग्निफिकेंट पीरियड होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म की ओरिजिनल रिलीज डेट 3 अप्रैल 2026 रखी गई थी। यानी आवारापन 2 को इनिशियली अप्रैल में रिलीज़ होना था, लेकिन बाद में फिल्म की रिलीज़ पोस्टपोन कर दी गई और इसे 14 अगस्त 2026 के लिए शेड्यूल किया गया। इस चेंज रिलीज डेट के साथ फिल्म का क्लैश बंटवारा 1947 के साथ भी हुआ। रिलीज से पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग 11 अगस्त 2026 से स्टार्ट हुई थी और एडवांस बुकिंग को रिपोर्टेडली ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला है। ये रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट था क्योंकि थिएटिकल रिलीज से पहले ही ऑडियंस इंटरेस्ट का इंडिकेशन मिल गया है और फिर एक्चुअल ओपनिंग डे पर फिल्म ने इंडिया में 21.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो स्ट्रॉन्ग प्री रिलीज इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट होता है। थिएटिकल रिलीज़ के एक दिन पहले 13 अगस्त 2026 मुंबई में फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई। यानी ऑफिशियल थिएटिकल रिलीज से पहले ही सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए फिल्म को स्क्रीन किया गया। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। आवारापन 2 को 5 अगस्त 2026 को CBFC से US 16+ सर्टिफिकेट मिला। यानी फिल्म का रन टाइम 140 मिनट यानी 2 घंटे 20 मिनट का रखा गया। सर्टिफिकेशन प्रोसेस के दौरान एग्जामिनिंग कमेटी ने फिल्म में कुछ चेंजेस ऑर्डर किए। टोटल 4 मिनट्स को और 20 सेकंड को रिप्लेसमेंट किए गए। ये चेंजेस स्पेशली फिल्म के कुछ सेंसिटिव और ऑब्जेक्शनेबल एलिमेंट से रिलेटेड थे। इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग कंजप्शन करने वाले सीन्स के लिए स्टैटिक डिस्क्लेमर्स ऐड करना, कुछ ऑब्जेक्टेबल वर्ड्स को रिप्लेस करना, वायलेंट सीन्स को रिड्यूस करना और एंड क्रेडिट सीन एडजस्टमेंट करना शामिल था। यानी फाइनल थिएटिकल वर्जन ऑडियंस तक पहुंचने से पहले सर्टिफिकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशंस से गुजरा। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। आवारापन 2 को थिएटिकल लेवल पर पेन मारुदर ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की थिएटिकल रिलीज और ऑडियंस तक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में पेन मारुदर की इंपॉर्टेंट रोल है। बात करते हैं होम मीडिया और डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स की। आवारापन 2 के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने एक्वायर किए। यानी थिएटिकल रन के बाद फिल्म का डिजिटल होम अमेजन प्राइम वीडियो रहेगा। इससे फिल्म की थिएटिकल जर्नी के बाद ऑडियंस को इवेंचुअली इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने का ऑप्शन मिलेगा। तो ओवरऑल आवारापन 2 की रिलीज जर्नी को देखें तो फिल्म ने एक इंटरेस्टिंग थिएटिकल टाइमलाइन फॉलो की है। इनिशियली 3 अप्रैल 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, बाद में 14 अगस्त 2026 को रिलीज़ हो गई। एडवांस बुकिंग 11 अगस्त से स्टार्ट हुई, उसके बाद 13 अगस्त से मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। यानी आवारापन 2 की जर्नी सिर्फ फिल्म के कंटेंट तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि रिलीज स्ट्रेटजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे वीकेंड्स रिलीज, एडवांस बुकिंग रिस्पॉन्स और स्ट्रॉन्ग ओपनिंग डे नंबर्स का कंटेक्स्ट में। तो दोस्तों, ये थी आवारापन 2 की फुल डिटेल एक्सप्लेनेशंस और ब्रेकडाउन। अगर आपको हमारा यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नई मूवी की इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सिर्फ एक नॉर्मल एक्शन थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश फिल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। फिल्म का नाम है आवारापन 2। आवारापन 2 एक 2026 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका डायरेक्शन नितिन कक्कर ने किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है विशेष भट्ट ने और इसकी प्रोडक्शन विशेष फिल्म्स के बैनर के अंडर हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आवारापन 2 2007 में रिलीज़ हुई फिल्म आवारापन का सीक्वल है, इसीलिए इस फिल्म को सिर्फ एक स्टैंड अलोन एक्शन थ्रिलर के तौर पर देखना इनफ नहीं होगा। इसके पीछे एक एस्टैब्लिश फिल्म का कनेक्शंस भी है और सीक्वल होने की वजह से ऑडियंस के लिए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन नेचुरली डिफरेंट हो जाती है। आवारापन 2 में लीड रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमरान हाशमी, दिशा पटनी, शबाना आजमी। इमरान हाशमी का नाम इस फिल्म के साथ जुड़ना खुद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आवारापन फ्रेंचाइज का कनेक्शन उसके साथ डायरेक्टली बना हुआ है। इस सीक्वल में उसकी प्रेजेंस फिल्म के ओवरऑल आइडेंटिटी का एक मेजर पार्ट है। उसके साथ दिशा पटनी, शबाना आजमी भी इम्पोर्टेंट कास्ट का हिस्सा है। फिल्म को डायरेक्ट किया है नितिन कक्कर ने, जबकि इसका स्क्रीन प्ले या राइटिंग बिलाल सिद्दीकी ने हैंडल किया है। प्रोडक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी विशेष भट्ट के पास है। अगर फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी विष्णु राव ने की है, एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देवेंद्र मुर्देश्वर ने संभाला है। दोनों डिपार्टमेंट्स किसी भी एक्शन थ्रिलर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सिनेमाटोग्राफी फिल्म के विजुअल प्रेजेंटेशंस को डिफाइन करती है, जबकि एडिटिंग स्टोरी के पेस और सीन्स के फ्लो को कंट्रोल करती है। म्यूज़िक भी आवारापन 2 का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। फिल्म के सॉन्ग्स के लिए मल्टीपल म्यूज़िक कंपोजर्स का कंट्रीब्यूशन है। इसमें मिथुन, अमाल मलिक, जीत गांगुली, अखिल सचदेवा और वाशिफ अहमद का नाम शामिल है। वहीं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह ने कंपोज किया है। तो यहाँ म्यूज़िक डिपार्टमेंट्स में एक सिंगल कंपोजर के बजाय मल्टीपल आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है।
सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को अलग अलग आर्टिस्ट ने हैंडल किया है, जिससे फिल्म के म्यूजिकल डिपार्टमेंट में काफ़ी वैरायटी आ जाती है। फिल्म के प्रोडक्शंस कंपनी विशेष फिल्म्स है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पेन मारुदर के थ्रू। आवारापन 2 को ऑफिशियली 14 अगस्त 2026 को रिलीज़ किया गया है। फिल्म की टोटल रनिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 140 मिनट यानी लगभग 2 घंटे 20 मिनट है। अब अगर बजट की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 25 से 45 करोड़ रुपीस के बीच बताया गया है और अवेलेबल बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली अभी तक 21 करोड़ तक हो गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आवारापन 2 एक 2026 की इंडियन हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो एक नोवन 2007 फिल्म के सीक्वल के रूप में सामने आती है। फिल्म को नितिन कक्कर ने डायरेक्ट किया है, बिलाल सिद्दीकी ने राइट किया है, विशेष भट्ट ने प्रोड्यूस किया है और लीड कास्ट में इमरान हाशमी, दिशा पटनी, शबाना आजमी जैसे एक्सपीरियंस एक्टर्स शामिल है। फिल्म का ड्यूरेशन 140 मिनट का है। बजट करीबन 25 से 45 करोड़ के बीच है। असली बात यह है कि फिल्म की स्टोरी क्या है, कैरेक्टर किस सिचुएशन में है, सीक्वल की कहानी किस डायरेक्शन में जाती है और फिल्म अपने एक्शन थ्रिलर सेटअप को किस तरह प्रेजेंट करती है और वहीं से आवारापन 2 की एक्चुअल स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब अगर आवारापन 2 के कास्ट और कैरेक्टर्स की बात करें तो फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जो स्टोरी का मेजर पार्ट में नज़र आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिवम पंडित की, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है इमरान हाशमी ने। आवारापन 2 के सेंट्रल कैरेक्टर में शिवम पंडित का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। इमरान हाशमी इस रोल में शिवम पंडित के कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। फिल्म की ओवरऑल आइडेंटिटी में इमरान हाशमी की प्रेजेंस एक मेजर फैक्टर है और यहाँ उसका कैरेक्टर शिवम पंडित के नाम से इंट्रोड्यूस होता है। इसके बाद फिल्म में दिशा पटनी नज़र आती है जो ज़ारा का कैरेक्टर प्ले कर रही है। ज़ारा आवारापन 2 के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में से एक है। दिशा पटनी के साथ इस कैरेक्टर का एक यंगर वर्जन भी फिल्म में दिखाया गया है, जिसे मीरा राहुल ने प्ले किया है। यानी ज़ारा के कैरेक्टर को फिल्म में 2 डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। एडल्ट ज़ारा के रोल में दिशा पटनी और यंग ज़ारा के रोल में मायरा राहुल। एक कास्टिंग डिटेल्स इंपॉर्टेंट्स है क्योंकि फिल्म के कास्ट स्ट्रक्चर में ज़ारा का कैरेक्टर एक ऐसे रोल के रूप में सामने आता है जिसके लिए यंग वर्जन को भी सेपरेटली कास्ट किया गया है। उसके बाद फिल्म में शबाना आज़मी का कैरेक्टर आता है। शबाना आज़मी फिल्म में नाफिज़ा नवाज़ का रोल प्ले कर रही है। नाफिज़ा नवाज़ भी फिल्म के लिस्टेड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में शामिल है और इस रोल को शबाना आज़मी जैसे एक्सपीरियंस एक्टर ने पोर्ट्रे किया है। और फाइनली कास्ट में सुविंदर विकी का नाम है जो जयदीप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो आवारापन 2 के मेन लिस्टेड कैरेक्टर को अगर एक बार क्लियरली देखें तो इस तरह जैसे हमने बताया उस तरह अलग अलग एक्सपीरियंस एक्टर ने अलग अलग रोल को पोर्ट्रे किया है। यानी फिल्म की कास्ट में एक तरफ इमरान हाशमी और दिशा पटनी जैसे लीड परफॉर्मर है तो वहीं शबाना आज़मी, सुविंदर विकी जैसे एक्टर्स भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में स्टोरी का हिस्सा है। ओवरऑल आवारापन 2 का कैरेक्टर सेटअप शिवम पंडित, ज़ारा, नाफिज़ा नवाज़ और जयदीप के अराउंड बिल्ड होता हुआ नज़र आता है। अब स्टोरी की तरफ आते हैं और यहीं से आवारापन 2 का इमोशनल और इंटेंस सेटअप सामने आना शुरू होता है। फिल्म की कहानी का सेंटर शिवम पंडित, जिसका कैरेक्टर इमरान हाशमी ने प्ले किया है। शिवम की लाइफ ऑलरेडी एक बहुत बड़े इमोशनल लॉस से गुजर चुकी है। प्री सीक्वल में वो अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप यानी अपनी लव ऑफ लाइफ खो चुका है और ये लॉस शिवम के कैरेक्टर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आवारापन 2 की स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो शिवम भी उस ग्रिप से कम्प्लीटली बाहर नहीं आ पाया है। वो अपने पास में हुए इस लॉस का इमोशनल बर्डन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी लाइफ उसे सिंपली मूव ऑन करने का मौका नहीं देती। शिवम अब भी ग्रिप से बैटल कर रहा है, यानी उसके लिए जो कुछ पास में हुआ है वो सिर्फ एक पुरानी मेमोरी बनकर ख़त्म नहीं हो गया है। उस लॉस का इम्पैक्ट अभी भी उसके साथ है और इसी इमोशनल स्टेट में स्टोरी शिवम को एक बार फिर एक ऐसी दुनिया में खींच जाती है जहां डेंजर, वायलेंस और क्राइम उसका इम्पोर्टेंट इंतज़ार कर रहे होते हैं। शिवम एक बार फिर ब्रूटल क्रिमिनल माइंड में पुल हो जाता है और यहाँ फिल्म का कन्फ्लिक्ट और इंटेंस हो जाता है क्योंकि शिवम सिर्फ बाहर के एनिमीज से नहीं लड़ रहा है। उसके सामने जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ फिजिकल या एक्सटर्नल थ्रेट्स तक लिमिटेड नहीं है। उससे एक तरफ डेंजरस एनिमी का सामना करता है तो दूसरी तरफ उसके खुद के ओल्ड डेमोन्स भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका वायलेंट पास्ट। शिवम का पास्ट उसकी प्रेजेंट लाइफ से अलग नहीं हुआ है। जो वायलेंस और डार्कनेस उसकी लाइफ का हिस्सा रह चुकी है वो चीज़ें दोबारा उसके सामने आ जाती है। इस वजह से स्टोरी में एक और इंटरेस्टिंग इमोशनल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। एक तरफ शिवम अपने पास के लॉस के ग्रीफ से स्ट्रगल कर रहा है, दूसरी तरफ सर्कमस्टेंसेस उसे दोबारा उसी वायलेंट क्रिमिनल वर्ल्ड की तरफ ले जा रहे हैं जहां वो शायद दूर रहना चाहता था। लेकिन फिल्म के सेटअप के अकॉर्डिंग शिवम के लिए इस वर्ल्ड से एस्केप करना इतना सिंपल नहीं है। डेंजरस एनिमीज, ओल्ड डेमोन्स और उसका वायलेंट पास्ट, तीनों एलिमेंट्स मिलकर शिवम को उसकी डीपेस्ट
इमोशनल वॉन्ड्स का सामना करने के लिए फोर्स करते हैं। और यही आवारापन 2 का स्टोरी का सेटअप सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ये सिर्फ एक कैरेक्टर एक क्राइम के वर्ल्ड में वापस जाने की स्टोरी नहीं है। शिवम को अपने बाहर के एनिमीज़ के साथ साथ अपने अंदर के वाउंड्स का भी कन्फ्रंटेशन करना पड़ता है। उसने अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को लॉस किया है और उस लॉस का ग्रिप अभी भी उसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अब उसके सामने ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहां वो कुछ अपने इमोशन से भाग नहीं सकता है। उसका वायलेंट पास्ट दोबारा उसके सामने खड़ा है। उसके ओल्ड डेमोन्स दोबारा उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं और डेंजरस एनिमीज उसे एक ब्रूटल क्रिमिनल वर्ल्ड में दोबारा पुश कर रहे हैं। इसीलिए शिवम की जर्नी को समझने के लिए उसका पास्ट और प्रेजेंट दोनों को एक साथ देखना ज़रूरी हो जाता है। पास्ट में जो लॉस हुआ उसने शिवम को इमोशनली ब्रेक किया। प्रेजेंट में जो क्रिमिनल वर्ल्ड उसके सामने वापस आ रहा है वो उसके वाउंड्स को और डीपली कन्फ्रंट करने के लिए फोर्स करता है। और इसी वजह से आवारापन 2 की स्टोरी का इमोशनल कोर शिवम के अराउंड बिल्ड होता है। यहाँ एक्शन और क्राइम के बीच एक पर्सनल स्ट्रगल भी चल रहा है। शिवम को सिर्फ एनिमीज़ को फेस नहीं करना है बल्कि अपने अंदर छुपे उन वाउंड्स को भी सामना करना है जो उसके पास से कनेक्टेड है। फिल्म का ये सेटअप शिवम को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आता है जहां उसके लिए अपने पास से दूर रहना पॉसिबल नहीं है। जो कुछ वो पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था वहीं सब दोबारा उसकी प्रेजेंट रियलिटी का पार्ट बन जाता है। और जब इंसान ऑलरेडी अपने डीपेस्ट इमोशनल लॉस से स्ट्रगल कर रहा हो तो उसके ऊपर डेंजरस एनिमीज ओल्ड डेमोन्स और वायलेंट पास्ट का प्रेशर दोबारा आ जाए तो उसकी जर्नी नेचुरली और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। शिवम के लिए भी सिचुएशंस कुछ ऐसी ही बन जाती है। उसके ग्रीफ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसका पास भी उसे छोड़ा नहीं है और क्रिमिनल वर्ल्ड भी उसे दोबारा अपनी तरफ खींच रहा है। इसीलिए आवारापन 2 का सेंट्रल कन्फ्लिक्ट शिवम पंडित के अराउंड एक इमोशनल और ब्रूटल कन्फ्रंटेशंस क्रिएट करता है जहां उसे अपने डीपेस्ट वाउंड्स का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं आवारापन 2 के रिव्यू और ओवरऑल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस की। सबसे पहले जो फिल्म को देखते वक्त नोटिस होती है वो है इमरान हाशमी का शिवम पंडित के कैरेक्टर में वापस आना। ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स के बाद शिवम पंडित को दोबारा स्क्रीन पर देखना अपने आप में एक नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। आवारापन 2007 के बाद जब ये कैरेक्टर एक बार फिर रिटर्न करता है तो ऑडियंस के सामने सिर्फ एक फैमिलियर फेस नहीं आता है बल्कि उस कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई पुरानी इमोशनल आइडेंटिटी भी वापस आ जाती है। शिवम वही कैरेक्टर है जो अपने साथ बहुत सारा पेन, एंगर और इमोशनल बैगेज लेकर चल रहा है। और आवारापन 2 में भी यही चीज़ें उसके कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट बनी रहती है। लेकिन इस बार डिफरेंस ये है कि शिवम के पास पहले से ज़्यादा स्केर्स है। उसके एक्सपीरियंस और उसके पास्ट ने उसके कैरेक्टर पर और गहरा इम्पैक्ट डाला हुआ है। इसीलिए जब इमरान हाशमी दोबारा शिवम पंडित का रोल में नज़र आते हैं तो कैरेक्टर को एक रीयूनियन पर्पस के साथ देखा जाता है। यहाँ नॉस्टैल्जिया सिर्फ एक बात का नहीं है कि ऑडियंस को एक पुराना कैरेक्टर दोबारा देखने को मिल रहा है। नॉस्टैल्जिया उस पूरे सिनेमेटिक फ्लेवर से जुड़ा हुआ है जो ओरिजिनल आवारापन 2 को मेमोरेबल बनाता है। और नितिन कक्कर के आवारापन 2 इसी चीज़ को क्लियरली अंडरस्टैंड करती हुई नज़र आती है। फिल्म को पता है कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। आवारापन 2 अपने आप को कम्प्लीटली रीइन्वेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करती है। फिल्म ओरिजिनल के उन एलिमेंट्स पर ज़्यादा डिपेंड करती है जिन्होंने आवारापन को ऑडियंस के लिए मेमोरेबल बनाया था। यानी फिल्म एकदम से अपनी पुरानी आइडेंटिटी को साइड में रखकर कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट करने की कोशिश नहीं करती। इंस्टेड आवारापन 2 एक फेमिलियर सिनेमेटिक फ्लेवर को कंटिन्यू करती है। इस फ्लेवर में सबसे पहले आता है ओल्ड स्कूल रोमांस। फिल्म रोमांस को एक मॉडर्न कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रीटमेंट देने के बजाय उस फेमिलियर ओल्ड स्कूल टाइप के साथ प्रेजेंट करती है। इस वजह से फिल्म का इमोशनल टोन उस फ्रेंचाइजी की एस्टैब्लिश आइडेंटिटी को क्लोज रहता है। उसके साथ फिल्म में मेलोड्रामा भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है। आवारापन 2 अपने इमोशंस को सब्टल रखने के बजाय उन्हें ओपनली फील करने देती है। शिवम का पेन, उसका इमोशनल बैगेज और उसके कैरेक्टर के स्केर्स फिल्म के ड्रामेटिक साइड्स को स्ट्रेंथन करते हैं। और फिर आता है सोलफुल म्यूज़िक। आवारापन की आइडेंटिटी में म्यूज़िक का एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन रहा है और सीक्वल भी इस एक्सपेक्ट को इग्नोर नहीं करती। आवारापन 2 के ओवरऑल प्रेजेंटेशन में सोलफुल म्यूज़िक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फिल्म को उस फेमिलियर इमोशनल एटमॉस्फेयर के करीब लेकर आता है। इसके साथ फिल्म में मेसी एक्शंस भी है। यानी आवारापन 2 का ट्रीटमेंट एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड नज़र आता है। एक तरफ इमोशनल रोमांस और मेलोड्रामा, दूसरी तरफ सोलफुल म्यूज़िक और उसके साथ मास ओरिएंटेड एक्शन। और इसी कॉम्बिनेशंस की वजह से फिल्म अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करती है। अगर फिल्म को सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर के एंगल से देखा जाए तो उसका एक पार्ट समझ आता है, लेकिन रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आवारापन 2 की रियल अपील उसके डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशंस में है।
फिल्म एक तरफ शिवम पंडित के पेन और इमोशनल बैगेज को कैरी करती है और दूसरी तरफ एक्शन और मास एलिमेंट्स के थ्रू उसकी जर्नी को प्रेजेंट करती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फिल्म को ये पता है कि ऑडियंस उसे किस टाइप का एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर सकती है, इसीलिए आवारापन 2 का अप्रोच ये नहीं लगता है कि फ्रेंचाइजी की पुरानी आइडेंटिटी को कंप्लीट तोड़कर एक नया फार्मूला क्रिएट किया जाए। इंस्टेड फिल्म फेमिलियर टेरिटरी में रहती है। ओल्ड स्कूल रोमांस, मेलोड्रामा, सोलफुल म्यूजिक और मासी एक्शंस ये वो एलिमेंट्स है जिन पर आवारापन 2 अपनी सिनेमेटिक आइडेंटिटी को बिल्ड करती है। और इमरान हाशमी का शिवम पंडित के रूप में रिटर्न इस एंटायर अप्रोच का इमोशनल सेंटर बन जाता है। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के गैप के बाद जब भी वही कैरेक्टर दोबारा सामने आता है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उसके पास्ट और उसकी पुरानी इमोशनल आइडेंटिटी को याद करती है। लेकिन सीक्वल में शिवम के पास अब और भी स्केयर्स है और उसके अंदर एक रीयूनियन पर्पस भी है, इसीलिए कैरेक्टर का रिटर्न सिर्फ नॉस्टैल्जिया तक लिमिटेड नहीं रहता। शिवम अपने साथ पुराना पेन लेकर आता है, पुराना एंगल लेकर आता है और इमोशनल बैगेज को भी कैरी करता है जो उसे कैरेक्टर को इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। आवारापन 2 का रिव्यू करते वक्त इस चीज़ को भी फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक माना जा सकता है। फिल्म अपनी आइडेंटिटी को समझती है, ये अननेसेसरी एक्सपेरिमेंटेशन के पीछे नहीं भागती है, अपनी फ्रेंचाइजी की फेमिलियर इमोशनल लैंग्वेज को होल्ड करके रखती है और इसी वजह से फिल्म की एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए स्पेशली नॉस्टैल्जिया फील हो सकता है जो ओरिजिनल आवारापन के इमोशनल और म्यूजिकल फ्लेवर से फेमिलियर रहे हैं। और ओवरऑल आवारापन 2 एक ऐसी सीक्वल के रूप में सामने आती है जो अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करती है, फिल्म ओरिजिनल की आइडेंटिटी से कनेक्टेड रहती है और ओल्ड स्कूल रोमांस, मेलोड्रामा, सोलफुल म्यूजिक और मेसी एक्शन जैसे एलिमेंट्स को दोबारा अपने ट्रीटमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है। और इस पूरे एक्सपीरियंस के सेंटर में एक बार फिर शिवम पंडित है, एक ऐसा कैरेक्टर जो ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स बाद रिटर्न करता है, लेकिन अपने साथ वही पेन और एंगर नहीं बल्कि और ज़्यादा स्केयर्स और एक रीयूनियन पर्पस के साथ। ये आवारापन 2 का इमोशनल हुक है और इसी वजह से इमरान हाशमी का शिवम पंडित के रूप में कमबैक फिल्म के ओवरऑल एक्सपीरियंस को एक स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिक कनेक्शंस देता है। अब स्टोरी यहाँ से ज़्यादा इमोशनल डायरेक्शंस में एंटर करती है क्योंकि शिवम पंडित की प्रेजेंट लाइफ अभी भी उसके पास के पेन से कम्प्लीटली फ्री नहीं हुई है। शिवम अब भी आलिया की डेथ से हॉन्टेड है। आलिया जिसका कैरेक्टर प्रीक्वल में श्रिया शरण ने प्ले किया है, शिवम की लाइफ का वो लॉस है जिससे उससे फॉरएवर चेंज कर दिया है। आलिया को खो देना शिवम की लाइफ के लिए एक पेनफुल इंसिडेंट नहीं था, ये वो लॉस था जिसने पूरी इमोशनल लाइफ को अफेक्ट किया है। और आवारापन 2 में जब हम शिवम को दोबारा देखते हैं तो ये क्लियर होता है कि इतने सालों के बाद भी वो उस लॉस को अपने अंदर कैरी कर रहा है। अब शिवम पहले से ज़्यादा ओल्डर है, वो पहले से ज़्यादा लोनली है और इमोशनली भी वो काफ़ी डैमेज्ड है। यानी टाइम पास होने के बावजूद शिवम के अंदर का पेन कम्प्लीटली डिसअपेयर नहीं हुआ है, उसके पास के घोष अभी भी उसके साथ है और वो अपनी लाइफ को उन्हीं मेमोरीज और इमोशनल बाउंड्स के साथ कंटिन्यू कर रहा है। शिवम की लाइफ का फेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कैरेक्टर के अंदर एक डीप लोनलीनेस नज़र आती है, वो अपने पास से एस्केप नहीं कर पा रहा है और आलिया की डेथ का इम्पैक्ट उसकी प्रेजेंट आइडेंटिटी का भी पार्ट बन चुका है। लेकिन फिर शिवम की लाइफ एक और अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। एक दिन उसे एक एबंडन गर्ल मिलती है। ये मोमेंट शिवम की स्टोरी को एक कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशनल डायरेक्शंस में लेकर जाता है। शिवम उस लड़की को अकेला छोड़ने के बजाय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डिसीजन करता है। वो उसका नाम आलिया रखता है और यहाँ नाम का कनेक्शंस भी शिवम के लिए इमोशनली सिग्निफिकेंट सिचुएशंस क्रिएट करता है क्योंकि वो उस एबंडन गर्ल को आलिया नाम देता है, वही नाम जो उसके पास में उसकी लाइफ से डीपली कनेक्टेड रहा है। लेकिन शिवम का इंटेंशन सिर्फ उस लड़की को अपने पास रखना नहीं है, वो इंश्योर करता है कि एक गर्ल एक सेफ एनवायरनमेंट में प्लेस हो। यानी शिवम उसकी सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है और कोशिश करता है कि उस एबैंडन चाइल्ड को एक सिक्योर जगह मिल सके। इस पॉइंट पर शिवम की स्टोरी में एक इमोशनल लेयर और ऐड हो जाती है। एक तरफ वो खुद अपने पास के पेन के साथ जी रहा है तो दूसरी तरफ उसके सामने एक एबैंडन गर्ल है जिसके लिए वो सेफली इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन स्टोरी यहाँ सिंपल नहीं लगती है। जिस फैमिली को एक गर्ल एडॉप्ट करती है वो फैमिली सीक्रेटली चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होती है और यहाँ से शिवम की सिचुएशन से एक बार फिर एक्सट्रीमली सीरियस हो जाती है। शिवम को रियलाइज़ होता है कि जिस गर्ल को उसने आलिया नाम दिया, जिसके लिए उसने सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर करने की कोशिश की, वो एक्चुअली एक डेंजरस सिचुएशन में पहुँच गई है। और सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये है कि शिवम को लगता है कि वो आलिया को एक बार फिर लूज़ कर रहा है। यहाँ स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पैरेलल क्रिएट करती है। शिवम ऑलरेडी एक आलिया को लूज़ कर चुका है और जब उसकी लाइफ में एक एबैंडन्ड गर्ल आती है तो शिवम उसका नाम भी आलिया रखता है। वो उसकी सेफ्टी इंश्योर करता है, लेकिन सरकमस्टेंसेस उसे दोबारा एक ऐसी सिचुएशंस में सामने कर देते हैं
जहाँ उसे लगता है कि आलिया उससे फिर से दूर जा रही है। इसी सिचुएशंस का इम्पैक्ट शिवम के कैरेक्टर पर और भी गहरा पड़ता है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिचुएशन नहीं रह जाती है, उसके लिए उसके पास का डीपेस्ट इमोशनल वाउंड को दोबारा ट्रिगर करने जैसी सिचुएशन बन जाती है। पहले आलिया को खो चुका शिवम अब एक और आलिया को डेंजर में देख रहा है, और यही मोमेंट उसके पास्ट और प्रेजेंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। शिवम पहले ही अपने लाइफ के कोच के साथ जी रहा है, वो लोनली था, इमोशनली डैमेज था, और आलिया की डेथ का पेन अभी भी उसके अंदर था। लेकिन अब एक एबैंडन्ड गर्ल की लाइफ उसके सामने आ गई है, जिसके वो आलिया नाम देता है। वो उसकी सेफ्टी इंश्योर करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिस फैमिली ने उस गर्ल को अडॉप्ट किया है वो सीक्रेटली चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, तो शिवम के लिए सिचुएशन अनबियरेबल बन जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि जिस पर्सन को बचाने की कोशिश कर रहा था वो शायद एक डेंजरस ट्रैप में चली गई है। और सबसे पेनफुल पार्ट यह है कि शिवम को फील होता है कि हिस्ट्री एक बार फिर रिपीट हो रही है, एक बार फिर आलिया उसकी लाइफ से दूर होती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए आवारापन 2 में शिवम का इमोशनल कन्फ्लिक्ट सिर्फ उसके पास तक लिमिटेड नहीं रहता है, उसके पास का पेन उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। उसके लिए आलिया का नाम सिर्फ एक नाम ही नहीं रह जाता है, ये नाम उसके पास के लॉस और प्रेजेंट का फियर दोनों को कनेक्ट करता है। और अब शिवम के सामने एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ एक बार फिर किसी आलिया को लूज़ नहीं करना चाहता है। यहाँ से स्टोरी शिवम के इमोशनल स्ट्रगल को एक और इंटेंस लेवल पर ले जाती है। एक तरफ उसका पास्ट उसे हंट कर रहा है, दूसरी तरफ प्रेजेंट में एक इनोसेंट एबैंडन्ड गर्ल की सेफ्टी का क्वेश्चन है। यहीं से सिचुएशंस आवारापन 2 की स्टोरी को एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट की तरफ पुश करती है। लेकिन जब शिवम को पता चलता है कि जिस फैमिली ने उस गर्ल को अडॉप्ट किया है वो सीक्रेटली चाइल्ड ट्रैफिक में इन्वॉल्व है, तो सिचुएशन सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं जाती। इस पॉइंट पर स्टोरी में एंट्री होती है इंटरपोल ऑफिसर समर सिंह की, जिसका कैरेक्टर अतुल कुमार ने प्ले किया है। समर सिंह शिवम को एक मच लार्जर मिशन का हिस्सा बनाते हैं। अब शिवम का फोकस सिर्फ एक चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने तक लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि उसे एक पूरे ट्रैफिकिंग रैकेट को डिसमेंटल करने के मिशंस में इन्वॉल्व किया जाता है। यानी जो प्रॉब्लम शिवम के लिए इनिशियली एक पर्सनल सिचुएशन थी वो अब एक मच बिगर क्रिमिनल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है। शिवम के सामने अब एक ऐसा मिशन है जहां उसे सिर्फ एक इंडिविजुअल सिचुएशंस को सोल्व नहीं करना है, बल्कि उस पूरे ट्रैफिकिंग रैकेट्स के अगेंस्ट जाना है। और ये मिशन शिवम के लिए इमोशनली भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक आलिया को लॉस कर चुका है। अब जिस चाइल्ड को उसने आलिया का नाम दिया है उसकी सेफ्टी में डेंजर में है। इसीलिए शिवम के लिए ये मिशन सिर्फ ड्यूटी या एक नॉर्मल असाइनमेंट नहीं बन सकता है, उसके लिए पर्सनल है। शिवम की सर्च उसे इवेंचुअली बैंकॉक तक लेकर जाती है, यानी स्टोरी का स्केल अब एक जगह तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है। शिवम की इन्वेस्टिगेशंस और सर्च उसे बैंकॉक तक लेकर जाता है, जहां उसका टारगेट ट्रैफिकिंग रैकेट का किंग पिन है। अब शिवम के सामने एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है, उस किंग पिन तक पहुंचना। लेकिन इस मिशन के साथ एक और बैटल पैरेलल चल रही है। शिवम बाहर से क्रिमिनल नेटवर्क को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने अनरिजॉल्व ग्रिप से बैटल कर रहा है। ये पॉइंट शिवम के कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि एक तरफ उसके सामने डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड है, ट्रैफिकिंग रैकेट है, उसका किंग पिन है, लेकिन दूसरी तरफ शिवम के अंदर अभी भी कुछ इमोशनल पेन है जो आलिया की डेथ के बाद कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है। बाहर से वो एक क्रिमिनल नेटवर्क के अगेंस्ट फाइट कर रहा है और अंदर से वो अपने अनरिजॉल्व ग्रीफ के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। बैंकॉक में किंग पिन की सर्च करते हुए शिवम का मिशन ग्रेजुअली और पर्सनल हो जाता है। उसके लिए सिर्फ एक मिशन कंप्लीट करने की बात नहीं है, ये उस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने की बात है जिसे उसने आलिया नाम दिया है। और इसी डिटर्मिनेशंस के थ्रू शिवम को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है रिडेप्शंस की। शिवम के कैरेक्टर के लिए रिडेप्शंस का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी जर्नी ऑलरेडी पेन, लॉस और वायलेंट पास के से जुड़ी हुई है। उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन है जहां वो अपनी डिटर्मिनेशंस को एक पर्पस के साथ कनेक्ट कर सकता है। वो एक बार आलिया को लूज़ कर चुका है और दूसरी आलिया को लूज़ नहीं करना चाहता है। यानी मिशन जितना बाहर से डेंजरस है उतना ही अंदर से इमोशनली डिफ़िकल्ट भी है। शिवम एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में सामने आता है जो ऑलरेडी पास के बाउंड्स लेकर चल रहा है, लेकिन अब उसी पेन के बीच एक नया पर्पस फाइंड कर रहा है और ये पर्पस है आलिया को प्रोटेक्ट करना। फिल्म जिस एक्शन ड्रामा टेरिटरी में जाती है वो ऑडियंस के लिए कम्प्लीटली अनफेमिलियर नहीं है। स्टोरी में डेंजरस एनिमीज, क्रिमिनल वर्ल्ड, पर्सनल रिवेंज, इमोशनल ट्रॉमा और एक लार्जर मिशन जैसे एलिमेंट्स है। इसीलिए नैरेटिव का ओवरऑल डायरेक्शन कई जगह पहले से समझ में आने लगता है। हाँ, बीच बीच में कुछ ट्विस्ट जरूर आते हैं और ये ट्विस्ट स्टोरी में थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट करते हैं। जब नैरेटिव प्रिडिक्टेबल होने में एंटर करने लगता है तब ये ट्विस्ट स्टोरी को टेम्परली एक नई डायरेक्शंस देते हैं और ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को मेंटेन करते हैं। लेकिन फिल्म ओवरऑल अपने फैमिली एक्शन ड्रामा स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता है
और इंटरेस्टिंगली आवारापन 2 को मूव करने वाली सबसे बड़ी चीज़ उसकी स्टोरी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, बल्कि उसका अनएबेजली मेसी ट्रीटमेंट है। फिल्म अपने मास एलिमेंट्स को हाइड नहीं रखती है और उन्हें ओपनली एम्ब्रेस करती है। आवारापन 2 एक ऐसी ओल्ड स्कूल बॉलीवुड स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग को रिप्रेजेंट करती हुई फील होती है, जहाँ हीरो सिर्फ एक्शन नहीं करता है बल्कि अपने इमोशंस के साथ ब्रूड भी करता है। हीरो के अंदर पेन है, उसका पास का इमोशनल बैगेज है और उसी पर्सनालिटी में एक डार्क और सीरियस साइड बनी रहती है। इसी के साथ विलन्स की प्रेजेंटेशंस भी ग्रैंड है। विलन्स की एंट्री को सिंपल या अंडरस्टैंड रखने के बजाय फिल्म उन्हें एक लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन देने की तरफ जाती है। उसकी प्रेजेंस को ड्रामेटिक बनाया जाता है ताकि ऑडियंस को क्लियरली फील हो कि सामने एक मेजर थ्रेट खड़ा है। फिर आते हैं फिल्म के डायलॉग्स। आवारापन 2 में डायलॉग्स का पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, उन्हें एक ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां ऑडियंस रिएक्ट करे, चीयर करे और हीरो के पावरफुल मोमेंट्स को ओपनली एंजॉय करे। यानी फिल्म डायलॉग्स डिलीवरी और मास एलिमेंट्स को एक स्पेक्टेकल की तरह ट्रीट करती है और जब ये डायलॉग्स बैकग्राउंड स्कोर के साथ कंबाइन होते हैं तो फिल्म का ओल्ड स्कूल बॉलीवुड फ्लेवर और स्ट्रॉन्गली एस्टैब्लिश होता है। फिल्म में ऑलमोस्ट हर मेजर इमोशनल बीट के साथ बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट मिलता है। किसी कैरेक्टर का इमोशनल मोमेंट हो, कोई ड्रामेटिक सिचुएशन हो या कोई पावरफुल एक्शन ओरिएंटेड मोमेंट हो, बैकग्राउंड स्कोर उस इमोशंस को और एम्पलीफाई करने का काम करता है। और यहीं आवारापन 2 का ट्रीटमेंट मॉडर्न रिस्ट्रेंट स्टोरी टेलिंग से थोड़ा अलग नज़र आता है। आज के टाइम में काफ़ी स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स इमोशंस को सबटल रखने की कोशिश करती है। कैरेक्टर्स के इमोशंस को इनडायरेक्टली शो किया जाता है, डायलॉग्स को कंट्रोल रखा जाता है और बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी कई बार रिस्ट्रेंट के साथ यूज़ होता है। लेकिन आवारापन 2 उस डायरेक्शंस में जाने की कोशिश नहीं करती है। इस फिल्म में सबटली की कमी को एक वीकनेस के साथ साथ रिफ्रेशिंग क्वालिटी के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि फिल्म अपने इमोशंस को हाइड नहीं करती। जो इमोशंस है वो क्लियरली इमोशनल है, जो ड्रामेटिक है वो ओपनली ड्रामेटिक है, जो मेसी है वो कम्प्लीटली मेसी है और इसी लैक ऑफ सबटली में फिल्म का एक अलग चार्म डेवलप होता है। आवारापन 2 किसी पार्टिकुलर मोमेंट को अंडरस्टैंड बनाने की कोशिश नहीं करती है। इंस्टेड वो ऑडियंस को वहीं ओल्ड स्कूल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देना चाहती है जहाँ हीरो का पेन क्लियरली फील हो, विलन की एंट्री नोटिसेबल होती है, डायलॉग्स पर रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है और इमोशनल मोमेंट्स को बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू और पावरफुल बनाया जाता है। इसीलिए फिल्म का ट्रीटमेंट अपने आप में एक डिलिबरेटली चॉइस जैसा फील होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, सीक्वल होने के बावजूद आवारापन 2 में से अपनी एग्जिस्टेंस को कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं कर पाती। यानी फिल्म में वो फेमिलियर इंग्रेडिएंट्स जरूर है जो ओरिजिनल फ्रेंचाइजी की आइडेंटिटी से कनेक्टेड है, लेकिन हर पॉइंट पर ये फीलिंग नहीं आती है कि सीक्वल बनाना एब्सोल्युटली नेसेसरी था। फिल्म नॉस्टैल्जिया को इफेक्टली यूज़ करती है, शिवम पंडित को वापस लाती है, इमोशनल बैगेज को कंटिन्यू करती है और एक्शन ड्रामा सेटअप क्रिएट करती है। लेकिन ओवरऑल नैरेटिव हर जगह ये स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता है कि यह स्टोरी स्पेसिफिकली सीक्वल के फॉर्म में क्यों कंटिन्यू होनी चाहिए और ये सीक्वल के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म बन जाता है। फिल्म के मेसी ट्रीटमेंट एंटरटेनिंग हो सकता है, इमोशनल मोमेंट ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं और ट्विस्ट स्टोरी को मोमेंटम दे सकते हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले की प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से ओवरऑल नैरेटिव कभी कभी फेमिलियर टेरिटरी में घूमता हुआ फील होता है। और फिर आता है फिल्म का क्लिफ हैंगर एंडिंग। आवारापन 2 के एंडिंग स्टोरी को एक डिफाइनेटिव कंक्लूजन देने के बजाय फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को ओपन रखता है। इस वजह से एंडिंग एक कम्प्लीटली क्लोजर की फीलिंग देने के बजाय अनदर इंस्टॉलमेंट की सेटअप जैसी फील होती है। यानी फिल्म खत्म होने के बाद भी नैरेटिव कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता है। ऑडियंस को एक बार ऐसे पॉइंट पर छोड़ा जाता है जहाँ नेचुरली ये क्वेश्चन उठता है कि स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। क्लिफ हैंगर का बेसिक पर्पस क्यूरियोसिटी क्रिएट करना होता है और आवारापन 2 का एंडिंग भी इसी डायरेक्शंस में काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब फिल्म ऑलरेडी अपने प्लॉट को कम्प्लीटली जस्टिफाई करने में हर जगह सक्सेसफुल नहीं होती, तब क्लिफ हैंगर एंडिंग ऑडियंस को एक कंप्लीट फिल्म के कंक्लूजन से ज़्यादा एक फ्यूचर सीक्वल सेटअप की तरफ फील हो सकती है। इसीलिए एंडिंग फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग और साइमल्टेनियसली क्वेश्चनेबल चॉइसेस में एक बन जाती है। ओवरऑल देखें तो आवारापन 2 का स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट करता है। एक तरफ इसका प्लॉट प्रिडिक्टेबल है और फेमिलियर एक्शन ड्रामा टेरिटरी फॉलो करता है, दूसरी तरफ इसका ट्रीटमेंट इतना ओपनली मेशी है कि फिल्म को एक डिस्टिंक्ट ओल्ड स्कूल फ्लेवर मिलता है। एक तरफ सीक्वल हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस को कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं कर पाती है, दूसरी तरफ इमरान हाशमी का शिवम पंडित के रूप में रिटर्न, इमोशनल बैगेज, मेलोड्रामा, पावरफुल डायलॉग्स, ग्रैंड विलन्स मोमेंट्स और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को एक नॉस्टैल्जिक सिनेमेटिक आइडेंटिटी देते हैं। और इसी वजह से आवारापन 2 को समझने के लिए सिर्फ एक कह देना कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है कंप्लीट पिक्चर नहीं होगी, क्योंकि फिल्म की रियल अपील उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से ज़्यादा उसके प्रेजेंटेशन स्टाइल में
है, ये फिल्म सब्टल होने की कोशिश नहीं करती है, रिस्ट्रेंट स्टोरी टेलिंग फॉलो करने की कोशिश नहीं करती है, ये अपने इमोशंस, एक्शन, डायलॉग्स और ड्रामा को ओपनली प्रेजेंट करती है। और शायद इसी वजह से करंट एरा की इंक्रीजिंगली रिस्ट्रेंट स्टोरी टेलिंग के बीच आवारापन 2 एपोलॉजिटिकली मेसी अप्रोच एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं आवारापन के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, इस्माइल हाशमी एज शिवम पंडित। अगर फिल्म के पूरे एक्सपीरियंस में एक ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करनी हो जो सबसे स्ट्रॉन्गली ऑडियंस को होल्ड करके रखती है, तो वो अनडाउटली इमरान हाशमी का परफॉर्मेंस है। शिवम पंडित के कैरेक्टर को इमरान हाशमी सिर्फ डायलॉग्स और एक्शन के थ्रू पोर्ट्रे नहीं करते, बल्कि कैरेक्टर की साइलेंस और एंगर दोनों की इक्वली अंडरस्टैंड करते हैं, और ये चीज़ उसकी परफॉर्मेंस को पर्टिकुलरली इफेक्टिव बनाती है। शिवम एक ऐसे कैरेक्टर है जो अपने अंदर बहुत कुछ लेकर चल रहा है, उसके पास में लॉस है, पेन है, ग्रीफ है, एंगर है, सब कुछ है। ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए सिर्फ लाउड एक्टिंग इनफ नहीं होती है, कभी कभी कैरेक्टर का साइलेंस भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना उसका एंगर होता है, और इमरान हाशमी शिवम के दोनों साइड्स को इफेक्टिवली कैप्चर करते हैं। अब अगर बात करें ज़ारा के रोल की जो दिशा पटनी ने प्ले किया है, तो ज़ारा के रोल में दिशा पटनी के पास कुछ अच्छे मोमेंट्स जरूर है, लेकिन उसका कैरेक्टर शिवम के इमोशनल वेट को कम्प्लीटली मैच नहीं कर पाता है। शिवम का कैरेक्टर ऑलरेडी अपने साथ बहुत सारा पेन लेके चल रहा है, उसके पास ने उसे डीपली अफेक्ट किया है। इस कंपेरिजन में ज़ारा का कैरेक्टर रिलेटिवली लाइटर फील होता है, और इसी वजह से शिवम और ज़ारा की केमिस्ट्री भी कुछ जगहों पर फोर्स्ड फील होती है। दोनों कैरेक्टर्स के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है, लेकिन केमिस्ट्री हमेशा नेचुरली फ्लो करती हुई फील नहीं होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज़ारा का कैरेक्टर फिल्म में इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि शिवम का कैरेक्टर को जितना इमोशनल वेट दिया गया है, ज़ारा को उतनी डेप्थ नहीं मिल पाती। शिवम की इमोशनल जर्नी बहुत हैवी है, उसके पास में लॉस है, ग्रीफ है, सब कुछ है। ज़ारा के कैरेक्टर को उस लेवल का इमोशनल फाउंडेशन नहीं मिलता है, जिस वजह से दोनों कैरेक्टर्स के बीच का इमोशनल बैलेंस थोड़ा अनइवन हो जाता है। अब अगर बात करें आवारापन 2 के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो जहाँ फिल्म ने ओपनिंग डे पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लिया, इमरान हाशमी स्टार और आवारापन ने इंडिया में अपने ओपनिंग डे पर 21.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। नंबर स्पेशली इसीलिए नोटवर्दी है क्योंकि फिल्म का ओपनिंग डे परफॉर्मेंस ओरिजिनल 2007 की आवारापन 2 से भी बेटर रहा। यानी ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स बाद जब शिवम का कैरेक्टर स्क्रीन पर रिटर्न हुआ, तो ऑडियंस रिस्पॉन्स ओपनिंग डे पर क्लियरली स्ट्रॉन्ग नजर आया है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी फिल्म ने फर्स्ट डे पर 27.80 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रिकॉर्ड किया है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ ओवरसीज मार्केट से आया। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी फिल्म को ऑडियंस मिली। ऑल्दो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का मेजर कंट्रीब्यूशन इंडियन मार्केट से ही रहा है। आवारापन 2 का 21.50 करोड़ इंडिया नेट ओपनिंग और 27.80 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस फिल्म के इनिशियल थिएटिकल रिस्पॉन्स को एस्टैब्लिश करता है, और सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ओरिजिनल फिल्म के साथ है। आवारापन 2 के ओपनिंग डे कलेक्शन ने 2007 में रिलीज़ हुई ओरिजिनल आवारापन की लाइफ टाइम ओपनिंग डे कलेक्शन को सरप्राइज कर दिया है। ये फ्रेंचाइजी के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो आवारापन 2 ने फर्स्ट डे पर बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट किया है और अपने थिएटिकल रन की काफ़ी अच्छी तरह से शुरुआत की है। आवारापन 2 को 14 अगस्त 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया गया है, और ये रिलीज इंडियन इंडिपेंडेंस डे वीकेंड्स के साथ कोइंसिड करती है। रिलीज डेट फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इंडिपेंडेंस डे वीकेंड्स जनरली थिएटिकल ऑडियंस के लिए एक सिग्निफिकेंट पीरियड होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म की ओरिजिनल रिलीज डेट 3 अप्रैल 2026 रखी गई थी। यानी आवारापन 2 को इनिशियली अप्रैल में रिलीज़ होना था, लेकिन बाद में फिल्म की रिलीज़ पोस्टपोन कर दी गई और इसे 14 अगस्त 2026 के लिए शेड्यूल किया गया। इस चेंज रिलीज डेट के साथ फिल्म का क्लैश बंटवारा 1947 के साथ भी हुआ। रिलीज से पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग 11 अगस्त 2026 से स्टार्ट हुई थी और एडवांस बुकिंग को रिपोर्टेडली ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला है। ये रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट था क्योंकि थिएटर रिलीज से पहले ही ऑडियंस इंटरेस्ट का इंडिकेशन मिल गया है, और फिर एक्चुअल ओपनिंग डे पर फिल्म ने इंडिया में 21.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो स्ट्रॉन्ग प्री रिलीज इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट होता है। थिएटर रिलीज़ के एक दिन पहले 13 अगस्त 2026 मुंबई में फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई। यानी ऑफिशियल थिएटर रिलीज से पहले ही सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए फिल्म को स्क्रीन किया गया। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। आवारापन 2 को 5 अगस्त 2026 को CBFC से US 16+ सर्टिफिकेट मिला। यानी फिल्म का रन टाइम 140 मिनट यानी 2 घंटे 20 मिनट का रखा गया। सर्टिफिकेशन प्रोसेस के दौरान एग्जामिनिंग कमेटी ने फिल्म में कुछ चेंजेस ऑर्डर किए। टोटल 4 मिनट्स को और 20 सेकंड को रिप्लेसमेंट किए गए। ये चेंजेस स्पेशली फिल्म के कुछ सेंसिटिव और ऑब्जेक्शनेबल एलिमेंट से रिलेटेड थे। इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग कंजप्शन करने वाले सीन्स के लिए स्टैटिक डिस्क्लेमर्स ऐड करना, कुछ ऑब्जेक्टेबल वर्ड्स को रिप्लेस करना, वायलेंट सीन्स को रिड्यूस करना और एंड क्रेडिट सीन एडजस्टमेंट करना शामिल था।
यानी फाइनल थिएटिकल वर्जन ऑडियंस तक पहुंचने से पहले सर्टिफिकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशंस से गुजरा। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। आवारापन 2 को थिएटिकल लेवल पर पेन मारुदर ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की थिएटिकल रिलीज और ऑडियंस तक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में पेन मारुदर की इंपॉर्टेंट रोल है। बात करते हैं होम मीडिया और डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स की। आवारापन 2 के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने एक्वायर किए, यानी थिएटिकल रन के बाद फिल्म का डिजिटल होम अमेजॉन प्राइम वीडियो रहेगा। इससे फिल्म की थिएटिकल जर्नी के बाद ऑडियंस को इवेंचुअली इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने का ऑप्शन मिलेगा। तो ओवरऑल आवारापन 2 की रिलीज जर्नी को देखें तो फिल्म ने एक इंटरेस्टिंग थिएटिकल टाइमलाइन फॉलो की है। इनिशियली 3 अप्रैल 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, बाद में 14 अगस्त 2026 को रिलीज़ हो गई। एडवांस बुकिंग 11 अगस्त से स्टार्ट हुई, उसके बाद 13 अगस्त से मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। यानी आवारापन 2 की जर्नी सिर्फ फिल्म के कंटेंट तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि रिलीज स्ट्रेटजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे, वीकेंड्स रिलीज, एडवांस बुकिंग रिस्पॉन्स और स्ट्रॉन्ग ओपनिंग डे नंबर्स का कंटेक्स्ट में। तो दोस्तों, ये थी आवारापन 2 की फुल डिटेल एक्सप्लेनेशंस और ब्रेकडाउन। अगर आपको हमारा यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नई मूवी की इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।